Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। तो अब्दुल भाई, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आप पहले क्या थे और कैसी जिंदगी जा रही थी, फिर ये अचानक आपने इस्लाम कब कबूल किया और क्यों किया, और उसके बाद फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते आपसे सवाल जो है वो पूछता रहूंगा। पहले आप क्या थे ये बताइएगा। जी, पहले तो मैं महाराष्ट्र फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम नितिन है था पहले। अच्छा, आपको ओरिजिनल अपना कुछ भी चीज जो है नहीं बताना है, ठीक है? जी, आप अलग नाम अपना बता सकते हैं। जी जी हाँ हाँ। तो मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करने वाला बंदा था और मैं अच्छी खासी लाइफ चल रही थी मेरी। मैं काफ़ी स्ट्रगल करता आया हूँ क्योंकि मेरे मॉम और डैड काफ़ी मेरे कम एज में एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद में फिर मैं स्ट्रगल करते करते मैं इस लेवल तक पहुंच गया कि मैं एक रेस्टोरेंट का मैनेजर बन गया। अच्छा, आपने हेडफोन लगाया है क्या अब्दुल भाई? जी नहीं, हेडफोन नहीं लगाया मैंने। अब आ रही है आवाज? नहीं, आवाज क्लियर आ रही है। थोड़ा बैकग्राउंड में शोर शराबा, मतलब थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, हम सुनेंगे, चलेगा। बताइए आप। हाँ, तो आप मैनेजर बन गए स्ट्रगल करके। आपके माँ बाप जो है वो कम एज में ही उनका देहांत हो गया था। जी। बट लेकिन मेरे अंदर एक पहले से एक चीज है साहिल भाई, कि मैं इंसानियत को फॉलो करते आया हूँ। तो इसी के वजह से मैं जहाँ पर भी मैंने जॉब किया तो वहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत सारी मोहब्बतें दी कि देखते थे कि बंदा जॉब कर रहा है लेकिन दूसरों की हेल्प के लिए अपनी जेब का पैसा डाल के लोगों को हेल्प कर रहा है। भले कोई उसके पास कोई मांगने भी आया तो उसको खाना खिला रहा है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूँ, एक मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो दिन निकाले थे कि एक निवाले के लिए मैं तरसता हूँ। तो मैं बोला कि भूख क्या होती है मैं जानता हूँ, और सबसे पहले मेरे लिए आज भी ये इम्पोर्टेंट है कि इंसानियत सबसे पहले इंसानियत है, और उसके बाद ये जात धर्म जो आज चल रहा है मुझे तो इससे एकदम घिन आती है। तो मैं ऐसा मतलब एक गरीब कोई आवे तो उसको मदद कर देना, और मैं जिनको फॉलो करता था मैं उनके मतलब जिनको मैं फॉलो करता था, जिस मतलब उनको आइडल मानता था, उनके बारे में बोल सकता हूँ मैं? जी, बिल्कुल बोलिए। मैं साईं बाबा को आइडल मानता था और मैं उनको काफी फॉलो करता था। मैं उनकी जिंदगी पढ़ता था, उनकी किताब थी तो वो मैं किताब पढ़ता था कि वो उन्होंने कैसे दुनिया में आके लोगों की मदद की, लोगों को अच्छाई का रास्ता बताया और लोगों की ज्यादा करके मदद की। उनके पास रहता भी नहीं था तो कैसे भी करके वो मदद करते थे, भूखे को खाना खिलाते थे, मदद करते थे। तो ये सारी चीजें तो मैं बोला ये बहुत बेहतरीन जिंदगी है। इंसानियत, सिर्फ इंसानियत, लोगों के लिए करना है। तो मैं साल में दो मरतबा शिरडी पैदल चल के जाता था। हाँ, तो ये सारी चल रहा था। फिर करंटली मैं जिस रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था उस रेस्टोरेंट का एक नया स्टोर होटल रेस्टोरेंट आउटलेट ओपन हो रहा था किसी जगह पे, उस जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा। जगह पे तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप वहाँ पे ज्वाइन करो, आप वहाँ पे आपकी जरूरत है क्योंकि आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो सही से। तो मैं बोला सर ओके कोई बात नहीं। तो मैं उसी जगह पे मैनेज करने गया। तो मैं जहाँ पे शुरुआत से रहा हूँ जिस माहौल में, तो वहाँ पे मुसलमान भाई बहुत सारे मेरे दोस्त रह चुके हैं। तो उनसे बातचीत करना, उनकी लैंग्वेज जो रहती है, क्या भाई कैसे भाई खैरियत है ना, सब ऐसे सब, तो मैं उनसे थोड़ा अटैच था। तो उस वक्त दरगाह में आना जाना उन लोग के साथ में। अब्दुल भाई एक मिनट देना मुझे। अच्छा भाई, लोग जितने लोग टेस्ट कर रहे हैं भाई, मैं वीडियो कॉल पे बात कर चुका हूँ भाई से, तो मैं जानता हूँ कि भाई जो है वो मोमिनी है। और यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, आई एम रियली अशेम्ड ऑफ फ्यू पीपल जो कमेंट कर रहे हैं। तो मॉडरेटर हजरात जो भी कुछ भी अगर गेस्ट के बारे में कुछ भी फालतू बात करे उसको टाइम आउट दो, और फिर से करे तो उसको सीधा जो है ना ब्लॉक मारो, सीधा ब्लॉक मारो,
क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना इतने बड़े चूतिए हैं कि भाई कोई आके अपनी बात रख रहा है तो उसमें गांड में उंगली करना जरूरी होता है उनके। ये नहीं कि सुने कि भाई किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, क्या क्या देखता है, किस जिंदगी से गुजरता है। घर पे बैठ के बस आप अपनी जगह पे हो, आपका सब अच्छा चल रहा है तो आपको लगता है कि सारी दुनिया के लोगों का मामला जो है जिंदगी एकदम मस्त चल रही है। ऐसा नहीं होता भाई। वेल, रियलिटी में आओ जरा। हर चीज हर किसी की जिंदगी जो है वो एकदम आसान नहीं होती है। जी सॉरी यार अब्दुल भाई। हाँ फिर क्या हुआ? अगर कोई टेस्ट है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप कहे तो मैं अलंदो शरीफ पढ़ दूं, जो मुझे बाद में मैं आपसे पूछूंगा, हालांकि जरूरत नहीं है, मैंने आपको देखा हुआ है। तो आप बताइए फिर क्या हुआ? वो स्टोर ओपन हुआ और आपके दोस्त लोग भी मुस्लिम थे। लाइफ काफी अच्छी खासी चली। मैं साल में 2 मरतबा पैदल शिरडी चल के जाता था। मतलब मैं जहाँ पे काम करता था ना, जिनके पास मैं जॉब पे था, वो खुद एक साई भक्त थे। तो वो भी पैदल चल के जाते थे। तो उनको मैंने फॉलो किया कि बोला कि नहीं, ये उनकी भी स्ट्रेटजी वैसे ही थी कि मतलब पहले इंसानियत, लोगों को मदद करना, इंसानियत के काम आना, लोगों को हेल्प करना। तो उनका नेचर मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैंने देखा कि भाई उन्होंने मुझे बोला कि आप इनकी ग्रंथ पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा कि जिंदगी कैसे बितानी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा, मैं फॉलो कर रहा था। फॉलो करते 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 फिर मैं स्टोर ओपन हुआ, वो आउटलेट नया ओपन हुआ, वहाँ पे मैं मैनेजर की पोस्ट पे मेरे को रखा गया। मैं मैनेजर की पोस्ट में गया, वहाँ पर सब बेहतरीन चल रहा था। तो वहाँ पे एक जो बंदा था, वो कस्टमर था हमारा, वो जिम में फिटनेस ट्रेनर था। हाँ। वो बंदा, मुझे आइडिया नहीं था, बट मुझे बाद में पता चला कि वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो वो मुझसे एटलीस्ट वो जब भी फोन करता था, फोन पे ही ऑर्डर करता था और पार्सल ही मंगाता था। तो एक दिन दोपहर के वक्त वो खाना खाने खुद आया, ये करो। हाँ। खाना खाने आया तो फिर उसने मुझे पूछा कि भाई नितिन भाई कहाँ पर है? तो वेटर को पूछा, तो बोलते सर जो सामने चेयर पे बैठे वही सर है। तो उन्होंने बोला कि उनको बोलो कि मैं आया हूँ, मेरे को उनसे मिलना है। तो वो आए, उन्होंने मैसेज दिया, वो बंदा आके, जो हमारा वेटर था, तो वो आके मुझे बोला कि सर आपसे वो मिलना चाहते 3 नंबर टेबल जो कस्टमर बैठा हुआ। तो मैं गया, मतलब सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? बोला नहीं, आप बैठो ना यहाँ पे। तो फिर उसने अपना नाम बताया, बोला मैं आपसे फोन पे ऑर्डर करता हूँ। उसके फोन पे और उसकी मेरी दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। तो मैं बोला कि बोलते फिर माशाल्लाह आप बात तो बहुत अच्छी करते हो, ऐसा लगता कि आपकी मुझसे बात ऐसा लगती है आप मुसलमान ही हो। बोला नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। हाँ, मेरी फ्रेंड सर्कल सारे मुसलमान है और मेरे दिल में मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड आधे से ज्यादा मुसलमान थे। तो फिर आपको दिल में मुसलमानों के बारे में मोहब्बत है, इस्लाम के बारे में क्या? मैं बोला इतना कुछ खास जानता नहीं, लेकिन अच्छे लोग हैं भाई, मेरे इर्द गिर्द भी सारे मुसलमान ही हैं, तो कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है, चल रहा है बस। तो उसने मुझे किसी शख्स के बारे में बताया। हाँ। जो यहाँ के स्कॉलर नहीं है, बाहर के पाकिस्तान के स्कॉलर है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मौलाना तारिक जमील। अच्छा, तारिक जमील साहब के बारे में बताया। ओके, मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में बताया। तो मैं बोले कि आप जरा इनके बारे में, आप प्रवचन सुनते हैं आपके, मतलब भगवानों का ऐसा? मैं बोला हाँ, मैं जाते रहता हूँ यहाँ, सुनते रहता हूँ। बोला ये हमारे इस्लामिक प्रवचन करते हैं, इनके बारे में सोचो कि आपको मालूम पड़ेगा कि, मतलब मैंने इतने डिस्कस किया कि मैं उसको बोला कि भाई मैं इंसानियत को मानकर चलता हूँ, मैं इंसानियत को ज्यादा फॉलो करता हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की मदद करो और हर एक को एक जैसा समझो, इसके अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। बोला आप इनका लेक्चर सुनो, आप थोड़ा, आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैं उस वक्त होटल पे लैपटॉप था, तो मैंने वहाँ पे सर्च किया गूगल पे, तो बहुत सारे बयानात आए। तो मैंने उस दिन कुछ सोचा नहीं, फिर उसने मुझे व्हाट्सएप पे रात को 2-3 क्लिप मुझे भेजी। हाँ। मौलाना तारिक जमील साहब की। हाँ। तो मैं घर में, तब मैं मेरी सिस्टर के यहाँ पे रहता था, क्योंकि मैं बैचलर था और मेरी सिस्टर यहाँ पर थी, तो मैं उनके साथ में ही रहता था, तो मेरी शादी नहीं हुई थी। ओके। तो मैं रात में घर पे गया, तो मैं बोला यार चलो बंदे ने भेजा, देखता तो सही क्या है करके। तो वो शिर्क क्या होता है और किस तरह से, मतलब सिर्फ तुम कितने भी, मतलब जो गैर ईमान वाले हैं, जो नॉन मुस्लिम है, वो
कितना भी अच्छा काम करेंगे तो वो उनको आखिरत में तो कुछ नहीं मिलने वाला, वो जहन्नम में ही जाने वाले। तो मैंने सोचा यार हम लोग मतलब मैं तो जितनी मेरी कैपेसिटी उतना मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन से बेहतर काम करूँ, लोगों को नफा पहुंचाऊं, फायदा पहुंचाऊं। और मेरे साथ में जितने मेरे दोस्त यार है या मेरे ओनर है वो भी बहुत अच्छा काम करते, बहुत सारा डोनेट करते, लोगों की मदद करते। तो हम लोग इतना अच्छा काम करने के बाद में फिर ये ऐसा क्यों बता रहे हैं कि मतलब जो ईश्वर है, जो पालनहार है, वो सिर्फ और सिर्फ जो ईमान वाले बंदे हैं उनको ही जो पैराडाइज है ना यानी जन्नत उसमें भेजेगा, बाकी जितने कोई भी नेक अमल कर रहे हो गैर ईमान वाले वो जहन्नम में ही जाने वाले। तो मैं थोड़ा सोचने में मजबूर हो गया यार। तो फिर उन्होंने फिर अल्लाह के नबी की जिंदगी बताने लग गए कि किसकी बेहतरीन जिंदगी अल्लाह की नबी की, कि अल्लाह के नबी ने एक रोल मॉडल ऐसा छोड़ के गया कि इस तरह जिंदगी हम बस। तो मैं सुनता तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोला यार कि मैं जो इंसानियत ढूंढ रहा था वो इसी मजहब में है और ये सही है। तो फिर मैं बहुत सारी चीजें सुनने लगा, मैं अभी स्टडी करने लग गया उसके ऊपर। भला तो मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता था, तो लेकिन फिर मैं कुरान के पीछे इतना फोकस नहीं किया, लेकिन फिर मैं सुनना मौलाना के फिर उसके अंदर फिर मैंने एक उनके पाकिस्तान के सिंगर थे जुनैद जमशेद, हाँ, उनकी जिंदगी सुनी मैंने। तो मैं बोला यार जब ये इतने बड़े सिंगर रह चुके बाद में इन्होंने तौबा कर ली और ये इस तरफ मतलब वापस तबलीग में लग गए, सब करना शुरू हो गए। तो सारी बातें मैं सुनता रहा, बहुत से मौलाना के बयान सुनता रहा मैं। तो उसमें जो बातें आई तो मेरे को बातें बहुत सही लगने लग गई। तो फिर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा कि बोला नहीं यार मैं ये तो गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ, ये जो सब मैं कर रहा हूँ मूर्ति पूजा ये सब जो कर रहा हूँ ये तो गलत कर रहा हूँ मैं। इसमें मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ फायदा नहीं, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। शायद से जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है उसका यही मकसद है कि मैं उसकी तरफ आ जाऊँ करके, और मैं उसको बताया जो उनके जो मैसेंजर्स है उन्होंने जो रास्ता बताया उस पर चलूं, शायद से ये वो यही हो सकता है। तो उस पर मैंने सोचा बहुत दिनों के बाद, तो लगभग कुछ 2-2.5-3 महीने के बाद में फिर मेरे दिल में ऐसा लगा कि नहीं मुझे अब ये इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, ये बेहतरीन मजहब है। तो फिर मेरे एक दोस्त मुसलमान ही है, तो उनसे मैंने राब्ता किया। अभी मेरी थोड़ी उर्दू अच्छी हो गई क्योंकि मैं ज्यादा करके तबलीगी जमात में वक्त लगा रहा हूँ ना, तो उर्दू मेरी वो बात समझ में आ रहा है आपके सारे वही वाले वर्ड है। हाँ, तो उनसे मैंने राब्ता किया, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसा क्यों बोल रहा कि कोई लड़की वड़की का मामला है क्या? मैं बोला भाई तू जानता है, तू मुझे बचपन से जानता है कि मैंने कभी कोई लड़की का मामला रखा नहीं मेरे लाइफ में। पूरा नीट एंड क्लीन रहा मैं जब तक मेरी लाइफ में, अब तक भी जब तक शादी डायरेक्ट मिला, मतलब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई नहीं, मैं एकदम नीट और क्लीन रहा हूँ, ये मालूम है। तो हाँ फिर क्या है, ऐसा ना क्यों ऐसा बोला, बस मैंने स्टडी किया, मुझे सही लग रहा है, मतलब तू अगर नहीं पढ़ाएगा कलमा तो मैं किसी मौलाना के पास चले जाऊंगा, वो मुझे कलमा पढ़ा देंगे। तो फिर उसने बोला ठीक है तू एक दिन थोड़ा सोच ले उसके बाद में। तो फिर मैंने एक दिन का उसने मुझे टाइम दिया, फिर पूरी रात मैं भी सोचता रहा। तो फिर मैंने दूसरे दिन उसको वापस फोन किया दोपहर के वक्त, बोला देख भाई तू अगर नहीं करेगा तो मैं किसी दूसरे के पास चले जाऊंगा। और फिर मैंने ये सुना है कि भाई किसी गैर ईमान वाले को कलमा पढ़ाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, उसको जन्नत मिल जाती है। तो अगर तू जन्नत नहीं चाहता है तो फिर किसी और को मिल जाएगी जन्नत। तो बोला नहीं चलो। फिर उसने अपने भाई से राब्ता करवाया मेरा, तो उसके भाई ने मुझे बताया तो तुम गुस्ल करके आओ, फिर मैं तुमको कलमा पढ़ाता हूँ। फिर मैं गुस्ल वगैरह करके उसी दिन उससे मिलवाया, उसके भाई ने मुझे कलमा पढ़वाया। तो कलमा पढ़ाने के बाद में तो कितने साल हो गए इसको? ये अभी मैं आपको 4 साल पीछे की बात बता रहा हूँ, 4-4.5 पहले। 4 साल पहले इन्होंने कलमा पढ़ा था, इस्लाम कबूल किया था, और वजह ये थी कि सबसे पहला जो इनके ऊपर तबलीग की गई थी उसमें इनको तारिक जमील साहब, हमारे रोतड़ू स्पेशल और हूर स्पेशल तारिक जमील साहब के बयानात इनको दिए गए थे, और इन्होंने फिर उनको सुना। और आप लोगों को मालूम है तारिक जमील साहब किस तरीके से बयानात करते हैं, तो भाई एकदम कन्विंस हो गए। और उसके बाद वो 4 साल पहले उन्होंने दोस्त को कहा कि भाई मुझे
लेके चलो और कलमा पढ़ाओ। तो भाई ने 4 साल पहले इस्लाम कबूल किया। जी, फिर? तो उसने कलमा वगैरह पढ़ाया, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज करवाए सबसे पहले मैंने। तो अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्स भी चेंज करवा लिया अपना नाम वाम का? हाँ, बट लेकिन मेरा जो पहले का सरनेम है, जो मेरा पहले का सरनेम वो वही है, बाकी मेरा फर्स्ट नेम मेरा चेंज हो गया है। ओके, ठीक है, हाँ, फिर? बाकी मेरे वालिद साहब का और सरनेम मेरा वही है, क्योंकि हाँ, ये मुझे भी किसी एक ईमान वाले भाई जो वो भी न्यू मुस्लिम हुए थे, वो एडवोकेट थे, उन्होंने मुझे हाँ, ऐसे सजेशन किया कि आपका पहले का नाम चेंज मत करो, सरनेम वगैरह और आपके डैडी का, खाली आपका आगे का नाम गैजेट में डाल के बाकी पेपर बनाओ आप। तो मैंने हाँ, वैसे ही सारी चीजें की, तो सब हो गया। और फिर उसके बाद में फिर मैं जुम्मा की नमाज पढ़ता था, जुम्मा से। तो फिर मुझे मस्जिदों में एक सुन्नी दावती इस्लामी की मस्जिद थी, सुन्नी भाइयों की, तो वहाँ पे मैं अक्सर जुड़ता था जाके। वहाँ के मौलाना हाँ। मुझे प्यार भरी बातें करते थे, बोले कि आपने अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा 1 मिनट देना अब्दुल भाई, 1 मिनट देना सिर्फ। अच्छा भाई लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, जितने लोग एक्स पे मौजूद है ज़रा रीट्वीट भी करते रहो, और जो लोग अनसेंसर्ड चैनल और मेन चैनल पे देख रहे हैं, थोड़ा ज़ोर लगाते रहो, क्योंकि अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त बात आएगी आपको कि भाई फिर मुसलमान बनने के बाद होता क्या है, और ये जितनी चीज़ें बताई जाती है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है, ऐसा है, वैसा है, जो चूरन चपाटा दिया जाता है, तो भाई के साथ क्या-क्या मामला हुआ, अब आप लोगों के सामने आने वाला है। बड़ा मज़ा आएगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जी भाई, तो वो जो दावत-ए-इस्लामी वाली मस्जिद में आप जाके जुमा पढ़ रहे थे। हाँ, तो वहाँ के मौलाना भी मुझे बहुत प्यार करते थे और अच्छी-अच्छी बातें बोलते थे कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया, आपने इस्लाम कबूल किया। हुँ, हमको जो मिलेगा उससे डबल आपको मिलेगा, ऐसा। तो हाँ, मैं बोला यार बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको भी दे, जैसा आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं मैं आपके लिए भी करूँगा। तो सारी बात ये मैं कंटिन्यू 2 ढाई 3 महीना हो गया था ये सारी बातों को, और चल हाँ, रहा था। मैं फिर मुझे नमाज़ तो मैं बस जुम्मा की ही पढ़ रहा था। क्योंकि मुझे तो यही दिखाई देता कि जो मुसलमान है सिर्फ़ जुम्मा की ही नमाज़ पढ़ता है। हुँ, बाकी तो जो 5 वक़्त की नमाज़ें हैं वो उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था, मतलब मालूम था कि कोई-कोई लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ाना मस्जिद में जाते हैं, सुबह-शाम। हुँ, लेकिन जुम्मा की नमाज़ एकदम स्पेशल नमाज़, मुझे ऐसा लगता था। तो मुझे हाँ, फिर उसी मस्जिद में एक भाई मिले, बोले कि भाई आपके बारे में मालूम पड़ा, तो फिर बोलता है कि नमाज़ वगैरह कैसे चल रही है नमाज़? बोला हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ पढ़ता हूँ मैं। बोले यार जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हो बस? बोला हाँ, तो बोला हम पे 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। तो मैं बोला अच्छा हाँ, 5 वक़्त की नमाज़ तो नहीं पढ़ता, लेकिन मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ता हूँ। तो बोले कि फिर कैसा होगा, ऐसा कैसा? फिर हमारे जो अल्लाह ने जो हमारे लिए नेमतें रखी है, ये दुनिया है एक मुसाफिर खाना है। यहाँ हम वो आखिरत की ज़मीन जो है उसको हरा-भरा करने के लिए आए हुए हैं, ना ही कि हम ये हाँ, दुनिया के पीछे लगने के लिए आए। तो नमाज़ पढ़ना तो हमारे फ़र्ज़ है, नमाज़ हाँ, पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। तो फिर उस दिन रात में फिर मुझे नींद नहीं आई यार, मैं बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जिसको फ़ॉलो कर रहा हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई है और मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ कि उन्होंने बताया अल्लाह के नबी की आँखों की ठंडक है नमाज़। हाँ, तो बोला मैं उनकी आँखों को ठंडक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। ये कैसा हो रहा है यार, ये गलत है। तो फिर मैंने फ़जर की नमाज़ शुरू कर दी, फिर ज़ोहर भी पढ़ने लग गया मैं। अब वो जब मैं रेस्टोरेंट में जॉब भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं रोज़ाना पूजा करता था। अब हाँ, मेरे दिल में ये है कि भाई ये शिर्क कर रहा है, मैं शिर्क नहीं कर सकता। तो मैं बहाना हाँ, कर देता कि मैं बोला भाई शिर्क कर रहा हूँ, मैं पूजा कैसे करूँ? हाँ, होटल में रोज़ाना मैं पूजा करता था, तो शिर्क कैसा मैं करूँ? तो फिर मैं बहाना करता था। फिर मैं किसी स्टाफ बॉय को किसी को बोलता कि भाई तू आज कर दे, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकता हूँ। हुँ, तो ऐसा-ऐसा होता रहा, तो उधर भी चल रहा है, इधर भी चल मुझे चलता रहा। तो उसी बीच वो दावत-ए इस्लामिया की मस्जिद में मुझे एक तबलीग वाले भाई मिल गए। हाँ। अच्छा, तबलीग वाला मिल गया आपको उधर। हाँ, तो वो ज़ोहर की नमाज़ में मुझे मिले, तो मैं वज़ू कर रहा था, वज़ू खाने में बैठ के, तो उन्होंने हाँ, मुझे कैसे आप सलाम वगैरह किया, बोला वालेकुम सलाम, खैरियत? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बोला कि यहाँ कैसे? मैं बोला मैं यहीं रहता हूँ। बोला कभी आपको हाँ, देखा नहीं इस मस्जिद में? तो बोला कि मैंने भी आपको कभी नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। बोला मतलब आप यहाँ के नहीं हो क्या? मैं बोला नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो मैं अपनी बहन के यहाँ पे रहता हूँ। हुँ, अच्छा, तो उन्होंने मुझे ठीक है अपन ज़ोहर पढ़ के मिल के बात करेंगे। हाँ, मिजाज आपको पता है कैसे रहता है कि मतलब
खैर खबर लेना, बातचीत करना थोड़ा। हाँ, अच्छा, इसमें एक पॉइंट बीच बीच में ना अब्दुल भाई, मैं भी अपना टिप्पणी देते जाऊंगा ताकि लोगों को थोड़ा जो आप बता रहे हैं ना उसका एक इम्पैक्ट भी पड़ता जाए। अच्छा भाई लोग देखो कि ये बात मैंने हमेशा से कही है कि मोमिन जो है वो हर जगह तबलीग करता है। ये बात मैंने आप लोगों को हमेशा कही है, चाहे वो प्लेन में हो, ट्रेन में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बार में हो, रेस्टोरेंट में हो, तो हर जगह पे जहां उसको मौका मिलेगा तबलीग करता है। देखो पहली तबलीग इनके ऊपर कहां से हुई? एक कस्टमर ने तबलीग किया। सोचो आप लोग, इस बात पे गौर करना। फिर तुम्हारे घर वाले कैसे सेफ रहेंगे अगर तुमने उनको इस एक्टिविज्म के बारे में, इस्लाम की असल हकीकत अगर आपने नहीं बताई, तो सोचो कि कितना ज्यादा आपके घर वाले जो है वो इस रिस्क में पड़े हैं कि कोई मोमिन आएगा, कोई मुसल्टा आएगा और वो उसको दावत देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका इनकाउंटर होगा ही होगा उनके साथ। हो सकता है कि आपने ओला बुक की, आपको ओला में मोमिन मिल गया, वो वहां दावत शुरू कर देगा। कहीं ना कहीं तो होगा भाई। कॉलेज में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। अब आप सोचो कि इधर कस्टमर आके दावत दिया, पहले कस्टमर उनको दावत दे रहा है इस्लाम की। 2-3 बार खाली भाई ने क्या उनका ऑर्डर भेज दिया, वो तो इसको मुसलमान बनाने में और कामयाब भी हो गया वो। अच्छा, एक चीज तो ये। दूसरी चीज अभी देखो कि एक तो इस्लाम में लाना है, इस्लाम में लाने के बाद भी ये चुप नहीं बैठते। अब फिर खेल, नंगा नाच इस बात पे शुरू होता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद वो कौन से फिरके में गया है? वो बरेलवी फिरके में तो नहीं गया है, वो तबलीगी फिरके में तो नहीं गया है, वो अहले हदीस फिरके में तो नहीं गया है। अब वहां से अलग एक दावत से इस्लाम में लेके आए, अगली दावत उनकी रहेगी अपने फिरके में लाने की। अब देखो भाई जो बता रहे कि एक तबलीगी मिला, बरेलवी मस्जिद में भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे एक तबलीगी वजू करते मिला, और अब वो उनसे क्या कह रहा है भाई आगे बताएंगे। जी भाई। तो मैंने जोहर की नमाज पढ़ ली, अदा की, उसके बाद में सुन्नतें पढ़ी सब। तो वो मेरा इंतजार गेट के बाहर ही कर रहे थे। हाँ। तो मस्जिद के अंदर के ही जगह पे उन्होंने मुझसे मुसाफा किया। अब जब उन्होंने मुझसे मुसाफा किया तो उस मस्जिद के जो इमाम साहब थे, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने मुझे उनके साथ देखा, तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। तो मैं बोला ये क्या बात हो गई? तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने बोला चलो आओ भाई थोड़ा बाहर चलते। तो मुझे बाहर लेके गए, और बाहर लेके जाके फिर मुझे एक जूस की दुकान में बिठाया, जूस वगैरह पिलाया, और मुझे पूछा कि कैसे यहाँ पर किस तरह आए क्या। तो फिर उनको देखा तो वो जिस तरह वो जो मौलाना तारिक जमील साहब ने अल्लाह की नबी की जिंदगी आई, उनकी सुन्नतों के बारे में बताया था, तो मुझे लगा कि नहीं यार, शायद से मेरा दिल उस वक्त ये कह रहा था कि ये बंदा सही है, तो इसको मैं कुछ अपनी लाइफ रिसर्च करूँ, शायद ये मुझे कुछ और बेहतर बताएगा। क्योंकि मैं जब से इस्लाम कबूल कर 2-3 महीना हुआ था, तो मुझे मौलाना सिर्फ सलाम दुआ, ना मुझे कभी कुरान पढ़ना नहीं, कायदा सिखाना, ऐसा कुछ नहीं। बस अब तू बन गया ना, अब तेरा बेड़ा पार हो गया है। हाँ, वो बरेलवियों में खाली आशिक के रसूल है, बस उतना काफी है। हाँ, बस सलाम पढ़ो और ये सारी चीजें हैं। तो ये भाई मुझे अल्लाह की नबी की जिंदगी बताने लग गए सारी चीजें। तो इनसे मेरी थोड़ी दोस्ती यारी हो गई। तो अक्सर हम लोग जोहर की नमाज में, कभी असर की नमाज मिलते थे। अब ये जो बरेलवी मौलाना थे, हजरत थे, ये मुझे गुस्से से देखे। और जब एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे रोका कि तुम रुक जाओ यहाँ पे अब्दुल, तुम्हारे से बात करनी है। तो फिर मैं उन भाई को बोला कि मुझे मौलाना से जरा बात करनी है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद आपको मिलता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ये किससे मिलता है? मैं बोला अपने ईमान वाले भाई है, नमाज पढ़ने आते, दोस्ती हो गई उनसे, सलाम दुआ, तो अभी बातचीत करता हूँ, और बहुत सारी बातें बताते हैं मुझे को, माशाल्लाह वो अल्लाह के नबी की जिंदगी बताते हैं, सारी बातें हैं सब बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे जो बात बोली ना साहिल भाई, हकीकत में सुन के ना मेरे पैरों तली जमीन, क्योंकि मैं फ्रेश था साहिल भाई, एकदम फ्रेश, एकदम ताजा मोमिन बने थे आप, 2-3 महीना हुआ था सिर्फ। जी। तो बोलते कि नहीं, वो गुस्ताखी रसूल है, वो काफिर है, वो मुनाफिक है। मतलब ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? क्योंकि मैं इतना तो समझ चुका था काफिर मुनाफिक क्या है और गुस्ताखे रसूल क्या है, क्योंकि वो लोग पहले सब यही बताते, गुस्ताखे रसूल क्या है, ये सब क्या है, ऐसा वैसा। तो मैं बोला ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो अपना ईमान वाला भाई है, मुसलमान है, आप उसके बारे में नहीं, वो लोग वो तबलीगी जमात वाला है, ये गुमराह करते हैं,
ये ज्यादा करके हाँ, अपने सुन्नी भाइयों का ईमान खर्च कर लेते हैं, ऐसा वैसा। हाँ, तो उससे मुझे मत ऐसा ऐसा। हाँ, तो उन्होंने मुझे ऐसा उनका, तो मैं तो शॉक में आ गया। अब इन्होंने ये बात, जो मेरे एक दोस्त थे वहीं के, जिस एरिया में मैं रहता था, वहाँ पे मेरे दोस्त थे जिनका सलून था, उनसे मेरी बातचीत हो गई थी, सलाम दुआ, तो उनसे मैं अक्सर जाके खाली वक्त में मैं वहाँ बैठा करता था हाँ, जब मेरी छुट्टी वगैरह रहती थी, या तो वही जाके। तो उसके वालिद साहब थे, उन्होंने उन मौलाना ने वालिद साहब से कहा कि भाई ये हाँ, अतुल जो है ये तबलीग वालों से मिल गया, और ये मेरा जो दोस्त था ये भी कट्टर सुन्नी था, वो हाँ, तबलीग वाले से मिलता है, ऐसा ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, अभी सलाम भी नहीं पढ़ता, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी चीजें बिदअत है, सलाम पढ़ना, हाँ, ये सब करना। तो मैं बोला हाँ, जब ये बिदअत है तो ये लोग क्यों, तो मैंने उनको भी क्रॉस वेरीफाई बोला कि ये लोग ऐसे ही, कि यही सब में ऐसे ही रहते हैं, लोग को अल्लाह की नबी की सुन्नतें मालूम नहीं है, ऐसा ऐसा। उन्होंने भी मेरा ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। तो हाँ, मैंने वो सलाम वगैरह पढ़ना बंद कर दिया था, और फिर नमाज के बाद में ऐसा बैठते हैं, खड़े होकर फिर मुसाफा करते हैं, हाथों को चूमते हैं मौलाना के, तो मैं वो सब हाँ, करना बंद कर दिया था। तो फिर वो सब बोलने कि उसको अभी सलाम नहीं पढ़ता है, और फिर मुसाफा भी नहीं करता है, चूमता नहीं हाथों को, चले जाता है ऐसे ही नमाज पढ़ के, हाँ, ऐसा। तो फिर उनके, वो मेरे दोस्त के वालिद साहब को उसने बताया, मौलाना ने। तो मेरे दोस्त के वालिद साहब ने मुझे दुकान पे बुलाया कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है अब्दुल, कि ये तो हाँ, गलत चीज है, तू गलत ट्रैक पे जा रहा है, ऐसा मत कर, बहुत कीमती ईमान है तेरा, अल्लाह ने तुझे दिया है, तू गुमराह हो जाएगा, ऐसा मत कर। तो हाँ, मुझे, तो मैं कंफ्यूज हो गया, और उसी वक्त मैंने बोला कि मेरे चाचा ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि उन्होंने बोला कि वो 24 है। हाँ, अच्छा वो 24 है। हाँ, हाँ, बोला वो 24 है, वो 24 लोग है, वो लोग गलत करते हैं, बीच रास्ते में तुमको छोड़ देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा ईमान छीन लेंगे, तुझे हाँ, ऐसा कर। मैं बोला चाचा वो मुसलमान है, आप उसके बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हो। बोला नहीं, तू नहीं हाँ, जानता, तुझे मालूम नहीं, तू अभी नया नया आया है, तुझे देखकर जरा सुनकर उसने अभी तेरे पे हाथ साफ कर रहा है, ऐसा हाथ वैसा। साफ कर रहा है। हाँ, ओके। तो मैं, तो हाँ, मेरा दोस्त भी सामने बैठा हुआ था, तो मैंने बोला यार भाई देख, मुझे ना ये 24 और ना 26 मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे हाँ, यहाँ इंसानियत लगी, और वो जो जिसको रोल मॉडल मानना है और जिसको मैं मान रहा हूँ, उनकी जिंदगी वो बंदा बयान करता है, और मुझे जो मैं स्कॉलर्स के बयान सुनते आया हूँ, तो ये वैसे ही बता रहे हैं मुझे, तो मुझे हम्म, सही लग रहा है, और मैं उनके साथ में सलाम दुआ करता हूँ, एक मुसलमान के साथ में सलाम दुआ करने के लिए। अच्छा ये तो तेरा निकाह हो, अगर निकाह हुआ है तो निकाह टूट जाएगा, नहीं तो तेरा निकाह नहीं होएगा। तो मैं बोला यार, मुसलमान को एक दूसरा मुसलमान सलाम करता है तो निकाह टूट जाएगा, और हम्म, नहीं हुआ है तो निकाह भी नहीं होएगा, मतलब ये कैसा लॉजिक है। तो फिर वो मैं थोड़ा, मैं देख भाई मुझे मालूम नहीं है कुछ, तो फिर मैं एक जिंदगी पीछे की छोड़ गया, कि मुझे ऐसा लगा कि ये बेहतरीन मजहब है, अगर इसमें भी ऐसा हाँ। ही होता तो फिर मैं जाऊँ कहाँ। फिर वो मेरा दोस्त मतलब समझ गया। पहला झटका जो आपको लगा था वो इस बात पे ही लगा था कि भाई ये एक दूसरे को, वो बरेलवी जो है वो चौबा को बोल रहा है, यानी जो अभी एक ने सवाल किया 24 क्या होता है, भाई ये जो देवबंदी फिरका होता है, तो तबलीगी हम्म, फिरका होता है इस्लाम में, उनको लड्डू लोग जो है यानी बरेलवी लोग 24 नंबर बोलते हैं, या चौबा बोलते हम्म, हैं चिढ़ाने के लिए, वहाबड़ा बोलते हैं। तो जी, अब इनको जो पहला झटका लगा वो इसी बात पे लगा कि भाई मैं तो इसको अच्छा समझ के आया था इस्लाम को, और ये अंदर आते ही एक फिरके वाला जो है बरेलवी वो दूसरे 24 को बोल रहा है कि ये गुस्ताख है, ये काफिर है, इससे मिलोगे जुलोगे सलाम दुआ करोगे तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, ऐसे को बोल रहे हैं जो अभी अभी आया है, कौला कौला है, 2-3 महीना ही हुए है, और बोल रहे ये हाथ साफ करेगा तेरे ऊपर, इससे बच के रहे। तो भाई को सबसे पहला झटका इसी बात पे लगा। अच्छा ये सिर्फ झटका ही लगा था, मतलब इनका ईमान फिर भी कमजोर नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक झटका लगा कि भाई ये क्या मामला है, इधर इनके नजदीक वो काफिर, उनके नजदीक ये कबर पूजक। जी भाई फिर क्या हुआ? फिर वो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई आपको जो सही लग रहा है आप वही करो, आप ऐसा टेंशन मत लो। तो फिर मैं हम्म, उनके साथ में क्लोजिंग हो गया, तो वो मुझे अपने घर में दावत के लिए बुलाते थे, खाना वाना खाने के लिए, तो मैं जाता था खाना वाना, तो मुझे थोड़ा मतलब अच्छा लगा कि भाई जैसे मतलब एक इंसानियत है इस बंदे के अंदर, अच्छा है, चलो मतलब ये सोच समझ रहा है मैं किस माहौल से आया हूँ, अभी मैं जुड़ा हूँ नया नया, तो कैसा है उसको मुझे लेके चल रहा है, तो एक बोलते हम्म, हैं ना गाइड करने वाला, तो वैसा। तो उसके फैमिली मेंबर भी मुझे अच्छे से ट्रीट करने लग गए, अपने घर का मेंबर जैसा ऐसा समझने लग गए, तो हम्म, चल रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरी बहन के पास, उसको पता नहीं है कि मैं हाँ,
इस्लाम में आ चुका हूँ, मैंने उससे छुपा कर रखा है। अच्छा, मतलब आपकी बहन को नहीं मालूम है कि आप मुसलमान हो चुके हैं? ओके। नहीं मालूम है। तो अब मैं इस टेंशन में भी हूँ कि मेरी बहन को पता चलेगा तो क्या रिएक्ट होगा, कि मैं एक ही भाई हूँ उसका, वो मेरी बड़ी बहन है। और हमारे घर में गणपति का बैठाना, गणपति 5 दिन का गणपति, जो मेरे वालिद साहब और मेरी मम्मी जो बोलते हैं कि तू जब नहीं हो रहा था तो हमने गणपति को मन्नत मांगे थे, उससे तू हुआ है, तो उस मन्नत का गणपति हम घर में बिठाते। हाँ। तो ऐसा बंदा है, अगर मैंने सारी मतलब वो सब मेरे दिमाग में आने लग गया तो कैसे होगा। तो फिर मैंने वो तबलीग वाले जो भाई थे उनसे डिस्कस किया, ऐसा ऐसा है। तो बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस आप जमे रहो, जमने में कामयाबी है, जम जाओगे, सब रास्ते अल्लाह खोलेगा, सारी चीजें हो जाएगी, सब हो जाएगा। तो मैंने ठीक है भाई। तो फिर उन्होंने मेरी 3 दिन की तशकील की है। अब यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जब ये तबलीग वाले भाई से लगा हूँ, साथ में जुड़ा हूँ, तो जो मौलाना प्यार करते थे, अपने साथ में बैठा के खाना खिलाते थे, और मैं नहीं जाऊं मस्जिद में तो मेरे फोन, कहाँ है बेटा, तू कहाँ है, तू आया नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहने वाला इंसान मैं सलाम कर रहा हूँ, मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहा है, मुझे गुस्से से देख रहा है। हाँ, क्योंकि तो आप जो है पार्टी चेंज कर लिए थे। हाँ, दूसरे तो मैं फिर और में चले टेंशन में गए। आया। तो फिर मैंने मौलाना से पूछा कि मौलाना ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपने मुझे कुछ बताया नहीं, वो अलग बात है, तो लेकिन जिन्होंने बताया तो वो तो कुछ गलत नहीं बताना ही नहीं, तू अभी हमसे बात मत कर, तुम उन लोग के साथ शामिल हो चुका है जो अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करते हैं। तो मैं बोला ठीक है। तो उस दिन से मौलाना ने भी मुझसे बातचीत करना छोड़ दिया, और जो साथी जो मस्जिद में मेरे से गले मिलते थे, जो मेरे को बहुत अच्छे से बोलते थे, वो लोग भी मेरे से सलाम दुआ करना छोड़ दिए। तो फिर ये भाई बोला कि देखो अभी ये ऐसा मसला है, अभी तुमने सिर्फ अल्लाह की नबी की जिंदगी में चलना शुरू किया तो अभी तुमको गुस्ताखे रसूल बोलना शुरू कर दिए, तुमसे सलाम दुआ भी नहीं कर रहे। तो उस चीज को मैंने इग्नोर किया, मैं चलते रहा। तो उन्होंने मेरी 3 दिन की तशकील की है, और मैं 3 दिन के लिए घर पे झूठ बोल के कि मैं शिरडी आ रहा हूँ, कि मेरी बहन को मालूम था कि मैं साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो उसको मालूम है कि कभी भी जाता है, इसके दिल करेगा ये चले जाता है, तो मैं शिरडी जा रहा हूँ बोल के मैं 3 दिन की जमात में गया। ओ हो, शिरडी जा रहा हूँ बोल के 3 दिन की जमात में आप निकल लिए। जी। तो फिर वो जमात में गया तो वहाँ पे भी माशाल्लाह मेरा बहुत इस्तकबाल हुआ, जब लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ऐसा सा भाई, अभी मतलब एक रहता ना कि भाई आया है तो उसको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब खाना पीना ऐसा वैसा एकदम। तबलीगी जमात में तो अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई दुबला पतला है 40-50 किलो का, वो चले जाए 4 महीने में, वो कम से कम 120 किलो का बन के आ जाएगा। हाँ, तो मेरे 3 दिन में माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी से अच्छी बातें बताई दीन इस्लाम के बारे में, अल्लाह के नबी की जिंदगी के बारे में। फिर मुझे किताब दी तालीमुल इस्लाम हिंदी में, ये पढ़िए आप, ये आपके फायदे में रहेगी। मतलब आपको वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, और गुस्ल कब फर्ज होता है, और उसके बाद यानी फिर कि नमाज के अंदर के फराइज, बाहर के फराइज, ये सारी बातें आपको पता चलेगी। ये सारी मतलब तालीमुल इस्लाम करके किताब आती है, उन्होंने मुझे हदिया दी, यानी गिफ्ट दी। तो मैंने लिया। तो वो अच्छा, इसी चक्कर में मेरे रेस्टोरेंट का जॉब मुझसे छूट चुका था साहिल भाई, क्योंकि जब मेरे रेस्टोरेंट के ओनर को पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाना चालू की है कि तू मुसलमान क्यों बन गया, तू बोलता तो मैं तुझे क्रिश्चियन बना देता, तुझे पैसे मिल जाते। ये सारी बातें तो मुझे बुरा लगा। तो मैंने, अभी मैं जज्बाती बन चुका था कि ये ऐसा कैसे, जो मजहब में फॉलो कर रहा है, इतना अच्छा मजहब है, इतने अच्छे लोग हैं, इनके बारे में ये लोग गलत बोलते हैं ऐसा, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। अब मेरे पास जॉब मतलब नहीं जॉब था। भी गया आपका, मुसलमान बनने के बाद जॉब भी गया। हाँ, जॉब भी गया। फिर ये लोग मुझे बोलते कि आप टेंशन मत लो, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर रिस्क मिलेगा, अल्लाह देंगे आपको। तो फिर मुझे एक ट्रैवल एजेंसी कंपनी में जॉब मिला। तो जो वहाँ पे जॉब मिला वो भी मुसलमान भाई थे, तबलीग वाले थे, तो उन्होंने भी मेरे बारे में, जो उनको पता है, जिन्होंने लगाया था वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे बारे में सब बताया उनको। बोले कि तू काम कर, तुझे मैं 4 महीना भेजता हूँ, तू पहले 4 महीने लगा कर आ, तू बराबर से दीन सीख कर आ सही से। तो मैंने बोला सर देखो, मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ, मुझे जो भी करूंगा मैं अपने पैसे से करना चाहता हूँ। मैं अभी सबसे पहले मेरा एम है कि मुझे काम चाहिए, मैं काम करूंगा, मुझे जाना है जमात में, लेकिन मैं अपने पैसे से जाऊंगा और थोड़े वक्त के बाद जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये काम पे लगे मेरे 2-4 महीने हो चुके थे काम। तो वो तालीमुल इस्लाम में ट्रेन में आते जाते मैं पढ़ता था।
तो एक बाय मिस्टेकली सैटरडे का दिन था, तो मुझे ऑफिस जाना नहीं था, लेकिन फिर मुझे कॉल आया कि तुमको आना पड़ेगा, एक जो स्टाफ है उन्होंने छुट्टी किया है अर्जेंटली, तो हाँ वहाँ पे जगह खाली है, तुमको आना पड़ेगा। तो फिर मैं चला, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी लीव थी, मैंने कैंसिल की, मैं चले गया। और जाने के बाद मैं घाई में मेरा वो बैग मैं घर पे ही भूला, उसमें जो तालीम हाँ इस्लाम वगैरह रखा हुआ था। हाँ तो मैं वापस आया, तो फिर मेरी बहन बोली थी कि ये तेरे बैग में मिला, ये क्या है? तो फिर मैंने झूठ बोला कि ये मेरा नहीं है, मेरा ऑफिस में जो मेरा कलीग है ये उसका है। तो उन्होंने उसने मेरी बहन ने इग्नोर किया। तो फिर अभी मैं फजर की नमाज के लिए जाता था, तो मेरे जो सिस्टर इन लॉ, मतलब मेरे बहन के जो शौहर थे, वो नदर मुझे इन लॉ। नजर, हाँ ब्रदर इन लॉ, तो वो मुझे ना देख रहे थे कि बोला कि मेरी बहन को उन्होंने पूछा कि बोले ये सुबह सुबह अच्छा कहाँ जाता एक है? मिनट देना, एक मिनट देना। अच्छा, जिसको अभी का मिस हो गया कि बैग में क्या मिला, भाई को जो किताब गिफ्ट की गई थी पढ़ने के लिए, दुआएं याद करने के लिए, तालीमुल इस्लाम नाम की, तो भाई जो है वो एक दिन वो ऑफिस में रोज लेके जाते और ट्रेन में उसको पढ़ते इस्लाम को सीखने के लिए, मतलब उसमें दुआएं जो है वो सब सीखने के लिए। तो जब एक दिन इनकी छुट्टी थी, जो न्यू जॉब इनको लगा था एक मोमिन के पास ट्रैवल एजेंसी में, तो एक दिन छुट्टी थी, तो उसने इनको बुलाया कि भाई दूसरा कोई बंदा जो है जिसकी शिफ्ट है वो छुट्टी पे है, तो आप आ जाओ। तो ये भाई घाई हड़बड़ी में जो है वो किताब वो बैग में जो रखी हुई थी वो घर पे ही भूल गए और ये ऑफिस के लिए निकल लिए। तो चूंकि इनकी बहन के घर पे ये रहते थे और वो नॉन मोमिन थी, तो उन्होंने यानी इनकी बहन ने वो किताब देख ली, वो तालीमुल इस्लाम। तो उनको शक हुआ भाई ये इनके बैग में क्या कर रही है। तो जब घर पे रिटर्न गए तो इनकी बहन ने पूछा, तो इन्होंने बहाना बना दिया कि भाई वो मेरी किताब नहीं है, ऑफिस के स्टाफ का कोई मोमिन है उसकी किताब है। जी, जो चीज आप लोगों को किधर नहीं समझ में आएगी कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आप लोगों को फिर से वो चीज बता दूंगा। जी भाई। हाँ तो फजर में उठा था, सुबह सुबह मैं नमाज के लिए जाता था, तो मेरे सिस्टर के जो शौहर थे उनको शक हुआ, तो ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जाता है? तो मेरी बहन ने बोला कि इसको आदत है जिम वगैरह की, पहले से ऐसा बोला। मैं 3 साल बॉक्सिंग खेल चुका हूँ हाँ कॉलेज में। तो वहाँ पे मैं एक कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए जाता था, नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो हाँ मैं कॉलेज लेवल तक का खेल चुका हूँ मैं बॉक्सिंग, अच्छी खासी, मतलब मेरी फिटनेस बहुत माशाल्लाह थी उस वक्त। अभी तो मैं काफी ज्यादा फैटी हो चुका। मैं बॉक्सिंग 3 साल खेल चुका हूँ और अच्छे अच्छे प्लेयर को मैंने हराया है बॉक्सिंग में। अच्छे अच्छे हाँ नामचीन प्लेयर को जो महाराष्ट्र लेवल में खेलते उनको हराया है मैंने। वाह। तो हाँ जी, तो मेरी बहन ने बोला कि उसको आदत है वर्जिश वगैरह करने की, एक्सरसाइज, तो जाता रहेगा। सो बाजू में हम लोग के ग्राउंड था और पार्क था, बोला जाता रहेगा जॉगिंग वगैरह। तो बोलते जॉगिंग के लिए कोई जाएगा तो ट्रैक पहन के जाएगा, या तो शॉर्ट्स पहन के जाएगा, या टी शर्ट, या तो पूरे कपड़े पहन के जाता है, कहाँ जाता है? तो फिर वो थोड़ा ऑफिस पे जाने के टाइम भी फिर मेरी पैंट तो टखनों के ऊपर रहती थी, तो हाँ रहे थे। मेरी सिस्टर बोला कि ये सब कौन सा, बोला ये नया स्टाइल है, फैशन आया नया। तो मैं ऐसा बोल के इग्नोर मारता था। हाँ तो फिर एक दिन फजर के वक्त मैं वजू कर रहा था। तो अभी जैसे हम लोग की जॉइंट फैमिली, तो हम लोग का कैसा 1 रूम किचन ही था। तो मतलब मेरे जो बहन थी वो इतने भी मालदार लोग नहीं है, तो छोटा सा कमरा था हम लोग उसमें। हाँ तो मैं वजू कर रहा था, तो मेरी भांजी जो थी वो उठी, तो वो मुझे नोटिस कर रही थी कि मामा क्या कर रहा है। तो मैं वजू कर रहा था। तो वो सारी चीज मेरी भांजी ने मेरी बहन को बताई। मैं जब निकल गया उसके बाद में कि मामा ऐसा ऐसा कुछ कर रहा था। हाँ, तो फिर मेरी बहन ने फिर मुझे वापस बहुत मेरे को मतलब बोलने लगी कि तेरे में अंदर कुछ चेंज लग रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ी हल्की हल्की दाढ़ी रख ली थी। और जब मैं नमाजें पढ़ने लग गया तो मेरे पेशानी में गट्टे आ गए थे। हाँ तो बोला ये सब तेरे पेशानी में काला दाग काय का है? बोला मैं मालूम नहीं काय का, पता नहीं कैसे आया, मतलब मैं दवाई लगा रहा उसके ऊपर, पता नहीं जा नहीं रहा, ऐसा मैं बोल रहा था। तो बोला तो मेरी बहन ने एक दिन मुझे बिठाया, बोला कि क्या है तू मुझे बता, मैं सब जान चुकी हूँ, तू मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो अब मैं बोला कि अब जब सारी बातें उसको पता ही चली तो मैं छुपा ही क्यों मैं? तो मैंने बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं मुसलमान बन चुका हूँ, ऐसा ऐसा मुझे अच्छा लगा, दीन इस्लाम मैंने कबूल किया है
और मैं बहुत सही जिंदगी बिता रहा हूँ। पहली जो जिंदगी थी मेरी, रात रात भर नाइट आउट मारना, चिल मारना दोस्तों के साथ में, तो वो सब मेरा छूट गया। मैं अब अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिर मेरी बहन ने मुझे बोला कि बस फिर अभी तुझे अच्छा लग रहा है, या तो फिर तुझे इसको छोड़ना पड़ेगा या तो फिर हमको छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन अभी ये इसके बीच में जो मेरे अंदर बातें भर दी थी कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन ईमान से नहीं हटना, तो मैं बोला कि नहीं, फिर मैं डिसाइड कर लिया ठीक है मैं आप लोग के साथ में नहीं रहूंगा। तो मैंने मेरी बहन का साथ भी छोड़ दिया। जो बहन जिसने मेरी माँ के ऑफ होने के बाद में जिसने मेरी अच्छी सी तरबियत की, एक बेटे जैसा प्यार किया मुझे, तो उस वक्त मैं घर से निकला तो वो रो रही थी। बोला तूने क्यों बेवकूफी की, हमको बताया कि मैं पूछा क्यों नहीं। बोला देख मुझे अच्छा लगा, और इसके ये सब करने से अगर अल्लाह खुश हो रहा है तो मैं अल्लाह के लिए बेशक करूंगा। तो मैं घर से निकल गया। फिर मैं वो उस भाई से राब्ता किया, मेरा भाई ऐसा ऐसा हुआ। बोला बेफिक्र रहो। तो मेरे लिए मस्जिद के अंदर जगह बनाई। मैं 1.5 साल एक मस्जिद में रहा। 1.5 साल मस्जिद में रहे भाई, वाह जी। यानी घर 1.5 बार साल छूट के गया भाई लिए का, एक बहन जो माँ की तरह पाली वो छूट गई। और देखिए कि इनका सिस्टम देखिए कि यहाँ पे कोई एक्स मुस्लिम हो जाए तो उसके जॉब तक दिलाने के वांदे हो जाते हैं। 100 जगह मेरे को पूछना पड़ता, भाई इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि क्या सिस्टम बनाया जाता है कि भाई को 1 साल मस्जिद में ही रहने के लिए दे दिए कि भाई टेंशन मत ले, घर छूट गया तो ये ले मस्जिद में रहे। 1.5 साल भाई जो है वो मस्जिद में रहे। फिर भाई तो उसी वक्त फिर एक 40 दिन की जमात गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ये शायद अल्लाह की मर्जी थी, इसलिए तुम्हारे घर पे पता चलेगा। तो अभी एक काम करो, तुम एक 40 दिन की जमात गई है, तुम जाओगे क्या? तो मैं बोला यार मैं भी पहले मुझे मेरे बॉस से बात करनी पड़ेगी, अभी 40 दिन की लीव इतनी जल्दी कौन देता है। तो फिर वो बोले कि कोई बात नहीं, वो तो अपने तबलीग के साथ ही वो मना नहीं करेंगे। मैंने लेकिन आप बोल रहे मुझे बात करनी पड़ी। तो मैं उनसे बात किया मेरे बॉस से। तो मुझे बोला क्यों? मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, घर पे मालूम पड़ गया, मुझे घर से निकाल दिया गया है, तो क्या करूंगा? मैं जाना चाहता हूँ 40 दिन की जमात के लिए। तो वो भी खुश हो गया। मैंने अरे बहुत बेहतर है, तू चले जा, कोई बात नहीं, ये तो होने वाला था आज नहीं तो कल, तू चले जा 40 दिन की जमात के लिए। तो मैं वहां से मेरी सैलरी में से कुछ पैसे थे, उस दिन का हिसाब बन रहा था मेरा जहाँ तक का, उसने पैसा दिए मुझे और बोले तू जाकर आ, टेंशन मत ले, तेरे को काम यहीं में रहेगा, तू यहीं पर रहेगा अभी काम पे, तेरे को कोई काम की दिक्कत नहीं रहेगी। और 40 दिन की जमात में गया। अब वहां पर गया तो हर जगह मेरे बारे में बताया जा रहा है, हर मस्जिद में कि देखो ये ऐसा ऐसा शख्स था, इसने इस्लाम लाया। ऐसा हम माँ पेट के मुसलमान, हम क्या कर रहे हैं, हम इस्लाम में रह के इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। उसमें मैं नोट डाउन कर रहा था कि जो दोपहर की तालीम होती थी उसमें बाहर से जो लोग पकड़ के लाते थे, तो तालीम, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है जी। बाहर से जो लोग पकड़ के लाते थे, हाँ, तालीम के हल्के हल लगता था, किताबी तालीम होती थी। उसमें जब थोड़ा वक्त लेके बाहर के लोगों को जो लाते थे उनसे मतलब ऐसी सलाम दुआ करके, भाई एक ईमान का मुजाकरा होता है ईमान के ऊपर, तो भाई कलमा सुना दीजिए। तो मैं बोलता, वो उसको कलमा पूछे तो बोलता कि अरे यार मुझे कलमा नहीं आता। तो मैं शौक होता था कि यार इसकी दाढ़ी पर इसको कलमा नहीं आता है। तो वो मुझे बोलते थे देखो कैसे है ईमान वाले आज की तारीख में, और तुमको देखो अल्लाह ने हिदायत दी, तुमको कलमा दिया, माशाल्लाह तुम जमात में निकले, अब तुमको देखो बहुत सा सीखना है, ऐसा वैसा। तो मैं तो बोला यार मैं तो बहुत बच गया यार, अच्छा हुआ अब मैं तबलीगी जमात में लग गया। तो मैं वहां पे उस पहले 40 दिन में मैंने 10 सूरतें पूरी सीख ली। अरे वाह, 10 सूरतें आपने 40 दिन में सीख ली है। हाँ, फिर आयतल कुर्सी सीखी, दुआए कुनूत सीखी, और फिर ईमान की 6 बातें होती है, 6 बातों की किताब आती है, उस 6 बातों पे तफसीरा करना। और फिर जहाँ पे फिर हर जगह मेरे अच्छा स्टूडेंट के बीच में मेरा बयान रखा। तो मैंने बोला यार आपने मुझे बिगर पूछे मेरा बयान कैसे तय किया? बोला तू तेरी जिंदगी के बारे में बता कि तू कैसा था, क्या करके आया और तू कहाँ कैसे पहुंचा। तो 18-19 साल के 15 साल के बच्चे थे, उनके बीच में मेरा बयान रखा। तो मैंने लाइव बताई तो वो लोग भी खुश हो गए, वो लोग आके मेरे से गले में, भाई आपने तो हमारी आंखें खोल दी, ऐसा वैसा। तो बोला चलो ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगने लग गया कि यार मुझे भी इंटरेस्ट और अच्छा कि मतलब ये सही है, बहुत बेहतर राह पे जा रहा हूँ मैं, लोग समझ रहे, मतलब मेरे से कोई लोग सही ट्रैक पे आ रहे। तो मतलब आप एक एग्जाम्पल बन गए थे लोगों के लिए
कि भाई देखो हाँ। तुमको बचपन से जो है, यानी तुम मुसलमान घराने में पैदा हुए हो, तुमने इस्लाम को इतना सीरियसली नहीं लिया, और ये एक इंसान जो पहले काफिर था, ये इसने इस्लाम भी कबूल किया, इसका घर बार भी चला गया, ये डेढ़ साल से मस्जिद में रह रहा है, 40 दिन की जमात में भी आ रहा है, 10-12 सूरे सीख लिए, आयतुल कुर्सी सीख ली, तो तुमको एक एग्जाम्पल बना दिया गया है कि इससे कुछ सीखो आप लोग। जी भाई। जी। तो फिर वो 40 दिन पूरे हो गए, मैं वापस आ गया। मेरा रहने का दोस्तों मस्जिद में हो गया। अब उस 40 दिन में ऐसा हो गया, तो पहले मैं शर्ट्स और पैंट, जीन्स टी शर्ट वगैरह पहनता था, फॉर्मल्स कैजुअल कपड़े ऐसा सब पहनता था। लेकिन वो 40 दिन में फिर ऐसा हो गया कि नहीं, अभी मुझे कुर्ता पजामा ही पहनना है। मुझे मतलब मेरे दिल में आ गई सारी बातें, कि मैं देखा आजू बाजू का जो माहौल देखा मैंने, कपड़ा, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिया। हमारी जमात में एक टेलर साहब थे हमारे साथ में, मैंने बोला कि आप जाते साथ मेरे लिए 5 जोड़ी कपड़े सी देना आप। तो मैंने उनको पैसे एडवांस में दे दिए, उन्होंने मेरे लिए 5 जोड़ी कुर्ता पजामा सिलाया। तो फिर मैंने मेरे बॉस से बोला कि मैं कुर्ता पजामा में आऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास आओ। तो फिर मैं बोला कि मैं अमामा बांध के आऊंगा, कोई प्रॉब्लम है? बोला नहीं कोई प्रॉब्लम। तो मैं अमामा बांध के कुर्ता पजामा पहन के तो काम पे जा मतलब रहा हूँ। पूरा भाई का लुक ही चेंज हो गया। कहाँ एक बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने वाला इंसान, वो अब जो है कुर्ता पैजामा, वो भी टकने के ऊपर पैजामा, और वो अमामा पहन रहा है, दाढ़ी रख लिया, और कह रहा है कि भाई मैं ऐसे ही आऊंगा, और सामने वाला रेडी भी हो गया भाई। चेंजेस देखो कितना आ जाता है। तो और ये एक अकेले की कहानी नहीं है भाई, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मैं खुद भी देख चुका हूँ, चेंजेस उनके अंदर। जी जी भाई अब्दुल भाई बताया आगे। तो सारी चीजें बराबर हो रही है, सब जा रहा। फिर अच्छा एक मिनट रुकना खाली अब्दुल भाई, अमामा ये जो पगड़ी की तरह मोमिन हजरात पहनते हैं, आपने देखा होगा, या मुल्ला मौलवी लोग जिस तरीके से पहनते हैं ना, उसको अमामा कहते हैं। सर पे जो साफा बांधते हैं उसी को अमामा भी कहते हैं। हाँ भाई जी। तो जाता रहा। फिर मेरे हाथ में एक टैटू है, मैंने जमाने जाहिलत में बनाया था हाथ के ऊपर। तो वजू करने के टाइम एक यहाँ पे मस्जिद के अंदर वजू करने एक भाई को पता चला, तो उन्होंने तो मुझे फतवा दे दिया, क्योंकि मेरा चेहरा दाढ़ी रखी हुई, अमामा पहना हूँ। बोले अस्सलाम वालेकुम मौलाना, क्या ये तुम्हारे हाथ में टैटू वैटू? तो मैंने बोला भाई बदगुमानी मत करो, पहले सुनो फिर बाद में बोलो। वो भी जब सुना रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे तो भाई पहले जन्म पहले इसका है ना, सब माँ पे माँ पे, टेंशन मत लो बिल्कुल, मतलब कुछ टेंशन, मुझे मालूम नहीं था। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार, तो मैंने फिर एक मुफ्ती साहब से मिला। मुफ्ती साहब, मैं पहले जन्म मतलब पहले जो मैं इस धर्म में था, उस पर मैंने बहुत अय्याशी की है, चिल मारा है, शराबे पी है, और बहुत दोस्तों के साथ नाइट आउट किया है, तो ये गुनाह है मेरे। और मैंने किसी को मारा भी है, कुछ सब कुछ है, सारी चीजें है। तो ये कैसा है? बोला देखो तुमको एक बात, तुम वहां पे कुछ भी किए हो, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए ना, अब तुम्हारे वो अगले पिछले सब माफ हो गए। वाह 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 वाह। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे, सही में? बोला हाँ, आप तुम एकदम साफ सुथरे बन जाओ, लेकिन अभी अगर तुमने कुछ गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानी की, नमाजें छोड़ दी, जमात में जाना छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी, तो तुम्हारे गुनाह नामे अमल में लिखे जाएंगे। हाँ, तो मैंने बोला पुराने वाले सब माफ हो गए, धुल गए। हाँ, पुराने वाले सब धुल गए। मैं बोला ये कौन लिखता है? बोले तुम्हारे सीधे हाथ में मुनकर, दोनों कंधों पे फरिश्ते मुनकर नकीर वो दिखते। तो अच्छा, बोला तो मुझे तो दिखते ही नहीं है। बोला ये फरिश्ते आपको कैसे दिखेंगे, हम तो आम लोग हैं। बोला फरिश्ते तो ये अल्लाह वालों को दिखते, जो अल्लाह वाले ये भी देते उनको दिखते ना, तुम्हें हमें नहीं दिखेंगे। मैं बोला लेकिन आप तो मुफ्ती है, आप तो माशाल्लाह दुनिया को इल्म बांटते। बोल दो तो मैं वो तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी तो दुनियादार हूँ ना। बोला अच्छा चलो ठीक है। तो सब चलता रहा साहिल भाई, चलता रहा। फिर मेरी एक दोस्त से लिंक लगी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, उनके थ्रू एक रिश्ता आया मुझे शादी का। तो पहले जिनके साथ में मैं जिन तबलीग वाले भाई के साथ में जुड़ा था ना, उन्होंने एक रिश्ता एक जगह लगाया। तो उनको मेरी जिंदगी बारे में इन्होंने बताया, तो उन्होंने पहले मुझे देखा तो पसंद तो किया, बोले हाँ माशाल्लाह लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है, और एकदम कोई बोलेगा नहीं कि मतलब अगर मुझे आज भी कोई देखेगा ना, तो मुझे देखकर कोई बोलेगा नहीं कि 4 साल का मुसलमानों करके। हाँ, तुम तो ऐसा लग रहा है, जब मैंने आपको जब देखा अब्दुल भाई, तो मेरे को तो लगा पक्के एकदम तबलीगी है, और वही पैदाइशी तबलीगी है।
तो आपको हाँ, देख के नहीं, तो मुझे मेरे को तो वही फीलिंग आई जी। मुझे एक तो आम बहुत मुसलमान जगह से भी काफी बड़े मुसलमान लगते हैं आप। हाँ, मुझे तो बहुत से लोग रास्ते में रुका कर मसले मौलाना जरा ये मसला बता दीजिए। मैं बोला भाई हाँ मैं तालिब इल्म नहीं हूँ। बोला अरे क्या मजाक कर रहे हैं, आपके चेहरे पे ऐसा नूर है माशाल्लाह, आप बोलते आप तालिब इल्म नहीं। बोला मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, हाँ आप किसी मुफ्ती से राब्ता कीजिए। हाँ लेकिन जमात में जाने के बाद में कुछ ऐसे मसले मसाइल मालूम पड़ जाते छोटे हाँ मोटे, तो अपन किसी को बता देते तो वो उसके लिए तो मैं मुफ्ती से भी बढ़कर बन गया फिर। बोला नहीं नहीं, हाँ अब्दुल्ला भाई ने बताया बराबर भाई, अब तो जमात में जाते हैं ऐसा वैसा। तो यहाँ पे हाँ ये सिर्फ स्ट्रेटजी है सब बताने की लोगों को, मतलब कि लोग आज समझते कुछ और है और बताता है दिखता कुछ और है। हाँ तो तो उन्होंने मेरे को देखा, उसकी लड़की की वालिदा ने बोला लड़का तो अच्छा है, लेकिन बाद में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बीच में बात की तो वो बोले कि नहीं नहीं ये तो अभी नया नया मुसलमान बना है, नया नया मुसलमान बना है, हाँ तो इस पे क्या भरोसा रखने का, कभी पलट उलट जाएगा हाँ तो ऐसा बोला तो। हेलो। हाँ आ रही है आवाज आपकी। हाँ हाँ, तो कभी पलट उलट जाएगा तो ऐसा वैसा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई नहीं, जो भाई ने। हाँ तो उन्होंने मैंने उनको पूछा क्या हुआ भाई, आपने बताया नहीं क्या हुआ रिश्तेदार। तो वो बोल रहे थे कि तू कभी इस्लाम पे पलट जाएगा, कैसे हम अपनी लड़की दे ऐसा। तो मैं बोला यार कैसे मुसलमान है, तो फिर मैंने हाँ उस बात को इग्नोर मारा, तो मैंने छोड़ दी बात को। तो फिर वो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक लिंक लगा के फिर मेरे लिए एक रिश्ता लाया, तो उनको मेरा फोटो वगैरह भेजा गया, फोटो वोटो भेजा तो उन्होंने पसंद किया, तो मुझे बोले कि ठीक है हम अपनी लड़की देते हैं आपको। तो मुझे बाद में मालूम पड़ा, जब मैं वहाँ मिलने गया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये तो आलिमा है, हाँ तालिबे इल्म है, जो मेरी शरीक आखिर होने वाली थी वो तालिबे इल्म है। हाँ तो मैंने इनको बताया कि भाई ऐसा वो तालिबे इल्म है। अरे बोले कि आपको तो लॉटरी लग गई माशाल्लाह, देखो आज हमारे जैसों को तालिबे इल्म नहीं मिलती, आपको तालिबे इल्म मिल गई, हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है सर। तो फिर उन्होंने मुझे देखा वगैरह सब देखना दिखाना हो गया, सारी बातें, निकाह भी हो गया लॉकडाउन के अंदर ही, सारी चीजें हो गई। मतलब सोचो कि भाई की अभी जो है वो जो जब उनको रिश्ता आया और शादी हुई तो भाई को आलिमा लड़की मिल गई, जो कि आम मुसलमानों को जल्दी नहीं मिलती है। भाई की शादी हो गई एक आलिमा के साथ। सोचो क्या क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, अभी स्टोरी सुनते जाओ आप लोग। जी भाई, शादी हो गई फिर आपकी? शादी हो गई, फिर अच्छे से लाइफ चल रही थी, सारी चीजें चल रही है। तो बहुत सी चीजें साहिल भाई, कुछ चीजें ऐसी थी मेरे को खटक रही थी हाँ कि ये जो फिरका फरस थी वो जो हो रही है ना, तो मैं बोला ये सब क्या है यार। अभी फिर उसी बीच में मुझे टकराव भी हुआ अहले हदीस भाई से। हाँ वो भी और बता रहे थे, बोले कि कोई फिरका जन्नत में जाए सिवाय हमारे। हाँ तो मैं और अच्छा अभी तुम्हारी लाइफ में पहले बरेलवी था, देवबंदी आया, तबलीगी आया, अब अहले हदीस भी आ गया तुम पे हमला करने। हाँ हाँ, तो बोल रहे कि कोई फिरका जो है ना जन्नत में नहीं जाएगा, एक वही फिरका जाएगा जन्नत में जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। अती उल्लाह अती रसूल। हाँ 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 हमारा वाला फिर। तो वो हम है, तो वो हम है। तो वो मुझे बोलने लगे कि देखो तुम जा रहे हो ये सब तबलीग करने, तुम चल फिर कर भी कर सकते हो, ये जाना करना ये सब ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, कारोबार पे ध्यान दो, नमाज पढ़ो, और नमाज भी जो तुम पढ़ रहे हो ऐसी नमाज नहीं है। आज ये दूसरा झटका वो वहाँ पे लगा, ये जो तुम नमाज पढ़ रहे हो ऐसी नमाज है नहीं। मतलब फिर कैसी नमाज है? फिर उन्होंने मुझे बताया नमाज ऐसी है, सीने पे हाथ बांधना है, पैर फैला के खड़े रहना है, एक पैर को दूसरे पे वाले पैर से लगाना है। तो मैंने पूछा क्यों ऐसा? तो बोलते कि शैतान बीच में से नहीं जाएगा। तो फिर मैं सर खुजाने लगा, बोला कि भाई जो तो आप बता रहे हो शैतान, बोले इतना जो पैर फैला के मैंने रखा यहाँ से शैतान नहीं जाएगा। तो मुझे हंसने लगे, मुझे गुस्सा करने लगा मेरे पे, बोलता तू कैसा आदमी है, तुझे मैं अच्छी बात बता, तू मजाक कर रहा है। अरे बोला मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा, आपने बोला कि शैतान बीच में नहीं आएगा करके, तो ये जो मैंने पैर पका के रखा हूँ यहाँ से शैतान नहीं आएगा क्या? तो मुझे बोलता है कि देख भाई तेरे पे अभी डिपेंड है, हम तो तुझे सीधा रास्ता बता रहे, अच्छा रास्ता बता रहे, तू ये तबलीग में जाना, ये मज़ारों पे जाना, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये गलत चीज है, ये फिरका ये तुझे गुमराह करेगा ऐसा। तो भाई मुझे शौक लगने लग गया भाई, ये अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको।
शादी वादी होने के बाद में अभी कुछ मैं हाल ही की बात बता रहा हूँ आपको। अब हाँ। मेरे पास पैसे नहीं है भाई, और ये जमातों में जाना है, कर्जे लेके गया हूँ। हाँ। तो अभी लॉकडाउन हुआ तो ट्रैवल एजेंसी का जॉब भी छूट गया, तो उसके बाद में फिर मैंने दूसरा कारोबार चलाना चालू कर दिया, काम, दूसरा काम। हाँ। अब अच्छा, शादी जोक भी क्या हो था? गई। अगर किसी को वो शैतान वाला जोक समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक पहले फोटो बताता हूँ आपको, रुकिए। अच्छा, होता क्या है कि ये जो अहले हदीस सलफी होते हैं, ये नमाज जब जमात में खड़े होते हैं, तो ये देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हर एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, हर एक चीज। मुर्तद के चैनल से आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। एक मिनट रुको, ये देखिए भाई लोग, ये नजर आ रहा है? ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो अहले हदीस सलफी हजरात होते हैं, वो जब नमाज जमात से पढ़ते हैं तो ये इस तरीके से, ये नीचे जो गोल दिख रहा है ना, पैर से पैर मिला के, कंधे से कंधा मिला के वो खड़े होते हैं एकदम चिटक चिटक के। और उसके लिए क्या होता है कि उनको ये बीच में से, यानी देखो ये माउस से दिख रहा होगा, ये पैर थोड़ा यहाँ से फैलाना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा उनको देख के लगेगा कि एकदम पैर फैला के ऐसा वी पोजीशन में खड़े हुए हैं। और जो बाकी हनफी ये देवबंदी बरेलवी रहते हैं, वो इस तरीके से पैर नहीं फैलाते, भले से वो आजू बाजू का गैप हो जाए, यानी थोड़ा बीच में गैप हो जाए, वो चल जाता है उनको, लेकिन इस तरीके से अहले हदीसों की तरह वो पैर नहीं फैलाते, बरेलवी और देवबंदी। तो आप ये अगर देखोगे तो बड़ा अजीब आपको लगेगा कि यार क्या ये इतना पैर फैला के ये करते हैं। तो ये जो अहले हदीस था, वो इनको नमाज का तरीका बता रहा था कि भाई आपने पैर जो है वो अपने बाजू वाले साथी से मिला के आपने कंधा और पैर रखना है। तो इन्होंने वजह पूछी तो बताया कि अगर बीच में गैप रखोगे तो शैतान वहां से दाखिल हो जाता है। और ये रसूलुल्लाह की हदीस है, यानी हमारे उस्वतुल हसना मोहम्मद साहब ने ये बात कही है कि जब आप जमात की नमाज पढ़ रहे हो और दो लोगों के बीच में अगर गैप रहा तो शैतान दाखिल होता है, तो इस वजह से पूरा चिटक के खड़े होते हैं। तो वही बात उसने बताई, मतलब हदीस की रूह से उसने सही बताई। लेकिन भाई ने, अब इनका जब मोमिन हुए थे तब दिमाग इनका चलना बंद हो गया था, ये मोमिन बन गए थे, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते भाई का दिमाग खुलना स्टार्ट हो रहा है। तो जब इनको बताया गया तो ये बोले कि भाई अगर तुम कह रहे हो कि यहाँ पे तुम पैर से पैर और कंधे से कंधा मिलाओगे तो शैतान यहाँ से दाखिल नहीं होगा, लेकिन ये बीच में जो तुमने पैर फैला के रखे हो, शैतान वहां से दाखिल नहीं हो जाएगा फिर? तो जोक अच्छा है, तो उस पे वो अहले हदीस जो है वो भड़क गया हो कि भाई ये क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो क्या नमाज का, रसूल की बात का। तो ये जोक था जिसको नहीं समझ में आया। जी भाई, हाँ फिर? तो मैं भी कंफ्यूज था, मैं बोला यार ये बंदा बोलता है कि ये 72 फिरके में से एक ही फिरका है जो जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। मैं बोला भाई ये चल क्या रहा है? मैं हाँ। यहाँ पे एक इंटरनेट को समझ कर देख कर आया था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत लफड़े है, बहुत फंडे यहाँ पर। हाँ। अच्छा एक चीज है साहिल भाई, सूद हराम है इस्लाम में। हाँ, लोन, मेरे जैसा कॉमन मैन, इंटरेस्ट हराम है, इंटरेस्ट लेना हराम है, ठीक है? अब मेरे जैसा कॉमन मैन है जिसकी लाइफ अब शुरू हुई है, उसकी बैंक बैलेंस 0 है और उसका कुछ भी नहीं है, भाड़े के घर में रह रहा है, शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो अभी वो कुछ सोच रहा है कि आगे कुछ अच्छा कुछ करे, कि भाई आगे फ्यूचर है, बच्चे भी आने वाले, तो उनके लिए कुछ भी करना है, सारी पढ़ाई का खर्चा है, सारी चीजें है, फिर खुद का घर भी देखना है, ठीक है? तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं किसी से लोन ले लूं। हाँ। तो जो उन्होंने मुझे तबलीग में जोड़ा था, उनसे मैंने बोला कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं लोन ले लूं। बोला अरे यार लोन लेना तो हराम है। मैंने बोला यार हराम है, तो फिर मैंने ये जब उनको पूछा, मेरा एक बात बताइए, लोन तो बैंक देती है बरोबर, लेकिन आपका जो एक भाई है वो खुद बैंक में काम करता है। हाय 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 हाय। हाँ। तो बोलता ये चीज सही है? बोला नहीं वो उसकी मजबूरी है। तो मेरी कौन सी मजबूरी नहीं है भाई? मेरे पीछे कुछ करोड़ों की जायदाद मेरे मतलब है, जो मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं रह गए लेने जा रहा हूँ। हाँ। तो नहीं ये चीज तो गलत है।
हाँ, तो मैं सोचा कि मैं एक कार ले लूं, ओला उबर में चलाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो मेरे को कार के लिए लोन लेना है, तो बोला कि नहीं मत लो लोन आ रहा है। मैं बोला भाई आपके पास जो गाड़ी वो भी लोन की है, हाँ, मतलब ऐसा वो चल रहा है, और मैंने ले जा रहा वो चीज जायज नहीं है, आपने करा वो हाँ। चीज जायज है। बोला देखो भाई तुम ये सब चीज पकड़े मत पड़ो, तुम तकवे पे चलो, ऐसा हाँ। वैसा। तो मैंने यानी बोला यार एक मिनट देना अब्दुल भाई, एक मिनट देना जी अब्दुल भाई। यार देखो दोस्तों कि ये जमीनी हकीकत रहती है, और ये सनाबाजी, और ये जितने भी लोग तारिक मसूद और तारिक जमील, ये सारे लोग जो है ना आम मुसलमानों को गरीबी वाली जिंदगी में रखना चाहते हैं कि भाई गरीबी में रहो, ज्यादा ऐश और ये सब की जिंदगी में पड़ने की जरूरत नहीं। ब्याज में आपने कोई चीज नहीं लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोन पे लोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, रिबा हो जाएगा, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने जैसा है। तो कई सारे मोमिन जो है वो नहीं लेते हैं। अब भाई ये जिसको जो शख्स इनको कह रहा है, और भाई की जरूरत है, शौक नहीं है, कार नहीं, भाई जरूरत है, इनको कमाना है, तो भाई को कार वार लेना है ताकि ओला उबर में गाड़ी चलाए। तो अब वो बोल रहे हैं कि मुझे लोन लेना है, तो सामने वाला मना कर रहा है कि भाई इस्तेकामत अपनाओ, इस्तेकामत पे रहो, लोन वोन मत लो, ये हराम है। और खुद उसका भाई जो है वो बैंक में मैनेजर है, खुद लोन पे गाड़ी लिए हुए है, और भाई को मना कर रहे लोन पे मत लो, गुनाह होएगा। तो ये जमीनी हकीकत है। और अब भाई की आंखें जो है ना आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा दिमाग इनका चलना स्टार्ट हो रहा है कि भाई ये क्या मामला चल रहा है। जी भाई, फिर क्या हुआ? तो फिर मैं बोला यार ये क्या अजीबोगरीब चीज है कि मैं करने जा रहा हूँ तो बलात्कार है और वो कर रहे तो चमत्कार है, तो ये तो गड़बड़ है। फिर मैं इन लोगों की जिंदगी देख रहा हूँ जिनका मैं बयान सुन के मैंने इस्लाम कबूल किया, भाई वो तो हर महीने महीने में गाड़ी बदल रहे, हाँ, और महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे। हाँ, तबलीगी जमात के जो हमारे अमीर साहब है, हाँ, साथ साहब, हाँ हजरत जी, तो हाँ, उनकी मौलाना साथ, लाइफस्टाइल, हाँ उनकी लाइफस्टाइल देखा। अच्छा वहां पर गया तो वहां पे खवास का मतलब वीआईपी लोगों का दस्तरखान अलग और हाँ, आम लोगों का दस्तरखान अलग। तो क्यों, तो ये खवास है, हाँ। खवास खवास बोलते मतलब जो बोल रहे हैं भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, खवास खवास मतलब खास समझ लो, खास लोग है जी ये लोग। एक आम लोग है, एक खास लोग है। तो भाई बता रहे हैं कि जब वहां पे किधर हो सकता है कि इधर गए हो अपना निजामुद्दीन औलिया शायद गए होंगे, तो वहां पे खास लोगों का दस्तरखान अलग है खाने का, और आम मुसलमानों का अलग है। फिर ये कहते हैं कि भाई हम में कोई ऊंच नीच नहीं है, ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता है। हाँ, खास वीआईपी लोग। जी भाई, हाँ, हाँ। फिर? तो उनकी मैं गाड़ी देख रहा हूँ, महंगी महंगी गाड़ी है उन लोगों के पास। अच्छा हजरत जी के पास अलग गाड़ी है, उनके तीनों बेटों के पास अलग गाड़ी है, वो फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उनके कमरे में एसी है। तो फिर मुझे क्यों बताया जा रहा है कि कम में गुजारा करो? मैं हाँ, क्यों अपनी जिंदगी कम में गुजारा करूं? मेरा कोई हक हम्म, नहीं है। मेरी बीवी है, ठीक है, मैंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं जो जीना चाहता हूँ कि जैसे भाई कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में बड़ो मतलब बोलते ना कि प्रोग्रेस करना सोचेगा कि मैं कब तक ओला उबर ही चलाऊं, मैं खुद हाँ, खुद का बिजनेस करूं, मेरा खुद का घर हो जाए, मेरे बच्चे आएंगे, वो बच्चों के लिए कुछ मुझे सेविंग करनी है, उनका फ्यूचर है। बोला नहीं नहीं हमको फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, हमको तो बस आखिरत सोचनी है। तो भाई फिर हम्म, तुम क्यों, तुम्हारे घर में एसी क्यों है? अब मेरे सवाल हम्म, शुरू हो गए उनके सामने। जब हाँ, मेरा दिमाग खुला है तो मेरा तुम्हारी जिंदगी फिर इतनी वीआईपी क्यों है? हम्म, बोला हमारे पास है तो हम कर रहे हैं। अरे फिर मुझे, मेरे पास जब नहीं है तो उसकी कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी ना, कि मुझे एक प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म को पकड़ के मुझे चलना पड़ेगा कि मेरी भी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाए ताकि मेरे पास भी कोई ऐसा बंदा आवे। अच्छा एक चीज और है साहिल भाई, मुझे किसी की जी, बुराई नहीं करनी, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने कुछ हाँ, किताबें पढ़ी। तो पहले बैतुल माल का सिस्टम था, ठीक है, हाँ, हाँ, में से जो गरीब मुसलमान रहते थे उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता था। हम्म, आज ये जो शरीयत की बात बोलते हैं, शरीयत के नाम पे लोगों को एड़ा बना रहे, तो तुम लोग आज ये सारी चीजें क्यों नहीं लागू कराते? आज अगर मैं मेरे मोहल्ले में देखूंगा ना तो हाँ, 100 ऐसे मुसलमान निकालेंगे जो 100 जो उनके पास ऑडी बीएमडब्ल्यू है, हाँ, करोड़पति नहीं अरबपति है। हाँ, अगर वो चाहेंगे ना तो हमारे बस्ती के अनगिनत मुसलमानों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हाँ, क्यों नहीं हो रहा?
अब मैंने एक चीज ऐसी सोची, एक भाई मुझे मिले थे कैप में जो कैथलिक थे। हाँ। मैंने उनको पूछा कि ऑब्वियसली मैंने आज तक कभी क्रिश्चियन भिखारी नहीं देखा, मैं किसी मजहब का ये नहीं कर रहा बड़ा, लेकिन मैं एक लॉजिक वाला बंदा हूँ। तो मैं उनको सवाल किया, मैंने, मेरी आदत है, मैं सबसे बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इंसान है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो मैंने उसको सवाल किया, वो कैथलिक थे, बोला कि भाई कोई क्रिश्चियन भिखारी क्यों नहीं रहता है, भीख क्यों नहीं मांगता है? तो वो बोलता कि इसकी वजह क्या है मालूम है, कि इसकी वजह है कि हमारे पास अगर कोई गरीब है ना, तो हमारी जो फाउंडेशन है उसको हेल्प करती है, उसके बच्चे रहेंगे ना, उसको एजुकेशन के लिए मदद करती है, उसको पढ़ा लिखा कर उसको एक अच्छा आदमी बनाती है कि तू अच्छा कमाने वाला बन जा। तो मैं बोला यार बहुत बेहतर ये तो, क्योंकि आप अक्सरियत रोडों पे देखोगे ना कि कोई बुरखा पहन के, दाढ़ी रखकर, टोपी पहनकर भीख मांगते दिखता है। अब ये पंजाबी में देखो, पंजाबी कौम का कोई आपको भिखारी नहीं मिलेगा, जगह जगह उनके गुरुद्वारे है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम गुरुद्वारे में पढ़ो, खाना खाओ, रहो 24 घंटा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन भीख मत मांगो। ठीक है। अब ये बोरी लोगों का सिस्टम देखो, बूढ़ा आदमी उसको कारोबार भी डाल के देते। मैं भी ये बोला, ये इसमें क्यों नहीं है, इस्लाम में क्यों नहीं? बल्कि इस्लाम में आज देखा जाएगा तो अगर लाइफस्टाइल से पता चल जाता है कि ये आदमी की लेवल क्या है करके। तो अगर आज मेरे जैसा बंदा जो पूरा जीरो है, अगर वो कुछ करना चाहता है, तो तुम अगर सपोर्ट भी करते हो तो जताते हो, और कर्जा देने के बाद उसको सुनाते हो, उसको जलील करते हो। तो फिर मैंने एक सवाल किया, ये बैतुल माल सिस्टम क्यों नहीं अपने पास? बोलता वो पहले जमाने में था, अभी यहाँ भी कौन करेगा? मैं बोला यार कौन करेगा मतलब, ये सीरत से साबित है ना, तो सीरत को फॉलो करने वाले लोग हैं हम, तो सीरत का ये तो उसूल कायम। बोलता कि वो सीरत शरिया यहाँ पर नहीं चलेगा ना, यहाँ पे संविधान चलता है। बोला अच्छा ठीक है भाई, लेकिन किसी गरीब मुसलमान की मदद करना तो जरूरी है ना। तो बोले भाई कैसा है ना, आपको उंगली पकड़ने देंगे ना तो हाथ पकड़ लेते हैं, फिर हाथ पकड़ लेंगे ना तो फिर सीधा कंधे पे बैठ जाते हैं, इसलिए ना देख तो फिर मैं सारी चीजें ना साहिल भाई, अभी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं नोटिस करने लग गया। एक मदरसे में मैं एक हमारे यहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे वो मदरसा भी है, तो वहाँ पे मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ। बड़ा मदरसा है, वहाँ पे आलिम हाफिज फारिग होते हैं। तो वहाँ के जो पढ़ाने वाले जो रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, वो अभी मेरी जबान पे नहीं आ रहा। उस्ताद लोग जो है ना, उनके 50 लाख 60 लाख के फ्लैट है जहाँ पे मैं रहता हूँ। उनके पास भी बगमैन गाड़ी है। मौलाना कैसे लिए? कैश दे के लिए, मतलब लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की गाड़ी कैश दे के। अब ये सारी चीजें मैं बोला भाई ये मदरसे में पढ़ाने वाला बंदा, तो इसके पास 40-50 लाख का फ्लैट है और 1 लाख की बाइक है, इसकी कड़क इस तरीके के कपड़े है, और मैं बेचारा, मेरे कपड़े में 1 दिन के कपड़े 2 दिन पहन रहा हूँ, पसीना पसीना पूरा मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर मैंने मेरे किसी साथियों से सवाल किया, मैं भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसमें जो बंदा था उसने मुझे बोला कैसे है ना अब्दुल भाई, कि जो चीज जहाँ पहुंचनी चाहिए ना, जो चीज वहां पर नहीं पहुंचती, इसलिए आज मुसलमान ज्यादा गरीब है। मतलब जो ज़कात का पैसा है, आवाज आ रही है साहिल भाई? जी आ रही, आप बोलते जाइए। जो ज़कात का पैसा है उस पे हक सबसे पहले बताया उन्होंने तफसील से मुझे, कि सबसे पहले जो ज़कात निकला उससे सबसे पहले हक है उसके गरीब रिलेटिव का। अगर कोई गरीब रिलेटिव नहीं है तो फिर ऐसे गरीब इंसान का जो किसी से सवाल ना करे मुसलमान, अगर वो सवाल भी करे तो उसको देना चाहिए। जैसे आज ये सारे कम ज़कात देने के चक्कर में सारे पैसे मदरसों में जा रहे। अब रमजान में देखो हर मस्जिद के बाहर 10-10-12 मौलाना बैठे रहते, रसीद लेके। तो मैंने बोला ये पैसा अगर उम्मत में जाएगा तो उम्मत में कौन गरीब रहेगा? क्यों कोई किसी हाथ फैलाएगा? बोला नहीं, ये सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, सब अपने दिमाग से चलते हैं, तो क्या कर सकते हैं अभी। मैं बोला हम शरीयत तो फॉलो करेंगे कि अपना दिमाग लगाएंगे? बोला नहीं, फॉलो तो शरीयत कहाँ कौन कर रहा है। अच्छा फिर नमाजें पढ़नी है, नमाज पढ़ना 5 वक्त की फर्ज है, मैं किसी को दावत दे रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि भाई फर्ज है मालूम है, लेकिन मेरी काम की मशगूली है। मैं बोला यार 5 वक्त की नमाज पूरे 24 घंटे की जिंदगी में तुमको 1 घंटा अल्लाह को देने के लिए नहीं है भाई, जैसे मिलता वक्त मिलता पढ़ लेता हूँ, क्या करूँ। मैं बोला यार फिर मुझे जो बताया जा रहा था वो क्या था? मतलब अभी पूरी चीज, अभी आपके लिए हर एक चीज एकदम ऑपोजिट नजर आ रही थी।
आ रही है ना सामने, सारी चीज समझ में आ रही है कि मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। नहीं तकवे में चलो, कनात कर चलो, कम में गुजारा करो, 10 बाय 10 की खोली में ही रहो, अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह कर देंगे। अच्छा मेरे पे कर्जा है भाई, अगर मैं कर्जे के हदीस है, अगर कर्जे के साथ में, अगर कर्जे की हालत में अगर कोई मर जाएगा, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा उसके जो नीचे कोई जो लोग है वो कर्जा नहीं अदा करेंगे। तो मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं, मेरी वाइफ कहाँ से कर्जा अदा करेगी? अब मैं मर गया तो क्या? अब कर्जा देने वाले भी वो मुसलमान भाई है, ठीक है। अब वो मेरे पीछे ऐसे शैतान के पीछे लगे हुए कि भाई पैसा दे, हमारा पैसा। अरे हाँ भाई दूंगा, नहीं मेरे पास। तो अब यहाँ पे फिर एक हदीस और सुनी कि एक सहाबी की डेथ हो गई थी, तो अल्लाह के नबी ने पूछा इस पे कर्जा है क्या? बोला हाँ मेरा कर्जा। बोला इसकी नमाज, जनाजे नमाज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बोला यार जब सहाबी की जनाजे की नमाज अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ाई, वो तो सहाबी थे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ तो फिर मेरा क्या हाल होगा? अब तुम ऐसे भी डरा रहे हो, वैसे भी डरा रहे हो, तो मैं जाऊँ तो जाऊंगा यार, मैं कहाँ से रास्ता निकालूंगा? तो मैं कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया साहिल भाई, तो इसलिए मैं टेंशन में था बहुत दिनों से। बहुत दिनों टेंशन में, तो फिर मैं आपकी स्ट्रीम सुन रहा था, सारी बातें सुन रहा था, फिर आपसे बातचीत भी हुई। तो मैं असल में मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ भाई, मैं इंसानियत को मानता हूँ। मैं आज भी मेरे साथ में जो भी लोग कस्टमर मेरे बैठते कैब में, मैं उनसे बहुत अदब से बात करता हूँ। वो लोग भी बोलते कि भाई हमको पहली बार कोई ऐसा बंदा मिला है मुसलमान जो अच्छी से बात कर रहा है और सही से बात कर रहा है। नहीं तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, डर लगता है हम लोग को बात करने के लिए उनसे। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो मुझे तो सर इंसानियत लगी थी इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ तो फंडे तो सब है। आप मुझे बताओ 4-4.5 साल होने आ गए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी की स्टोरी बता रहा हूँ। 4.5 साल होने आ गए, मेरे पे कर्जा है, मैं अभी तक ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ। अब जब ग्रोथ करने की कोशिश करता हूँ तो हमें यहाँ नहीं मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। मैं बोला जो अल्लाह मुझे आखिरत में दे सकता है तो वो यहाँ क्यों नहीं दे सकता? तो यहाँ की मेरी प्रॉब्लम उनको दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है। मैं जितनी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मेरी वाइफ, मेरा एक बच्चा एक्सपायर हो गया, मेरे पास ठीक से पैसे नहीं होने के कारण मुझे म्युनिसिपैलिटी में इलाज करवाना पड़ा, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए मेरा एक बच्चा एक्सपायर हो गया। तो कैसे फिर क्या करना है, मतलब कि कैसे जिंदगी बिताना? मतलब ये ऐसी जिंदगी कि बस 4 महीना जाओ, चिल्ला जाओ, 3 दिन जाओ, गश्तों में जाओ, काम गश्त का दिन है वो गाड़ी जल्दी खड़ा कर दो, फटाक से गश्त छोड़ दोगे तो अल्लाह की वहीद आएगी, पकड़ आएगी, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, तुम दावत का तबलीग का काम छोड़ दिए। कर्जे की बात आपने अभी जो की है, आपने मेरे को कॉल पे ये भी बताया था कि वो जो कर्जा है वो आपको 4 महीने की जमात में जो भेजा गया था वो पैसा कर्जे का आपके ऊपर चढ़ा था ना? वो भी है, उसके अलावा भी कर्जा है। जब मेरे पास, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन लोगों ने मेरी को मदद की थी। अब जो मेरे पास मेरे पहले के डॉक्यूमेंट्स जो थे मेरी सिस्टर ने मेरे पास से निकाल लिए थे, तो मुझे नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पैसे लगे थे। फिर मुझे लाइसेंस और बैच बनाना था कैब के लिए। तो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी वाइफ ने अपने गहने बेचे थे, तो वो कर्जा है। तो मुझे कभी कुछ पैसे की कमी पड़ी तो मेरे को मैंने किसी से लिया, वो कर्जा मेरे पे है। अब ये सारे है, तो अभी ये सारे मेरे पे क्यों आया? क्योंकि मेरे जो प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करना चाहिए उस पे तो सारी चीजें रोक लगाई हुई है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये हराम है, वो हराम है। बल्कि ये सब वो खुद कर रहे, ये सब वो लोग खुद कर रहे। अच्छा, ये जो अभी अब्दुल भाई अभी तक जो आपने बात बताई है उसमें एक जो अभी जो मेजर मुद्दा था वो ये था कि भाई एक इंसान जो है आगे बढ़े कैसा, जब आप उसको लोन लेने नहीं दे रहे हो और मदद नहीं कर सकते तो कैसे आगे बढ़े, ये चीजें आपकी आई थी। एक चीज आपने और बताया था इंसानियत को लेके, और आपने अभी भी कई बार वर्ड यूज किया है कि आप इंसानियत को तरजीह देते हैं। तो वो जो कुछ चीजें जो आपने मेरे को बताई थी कि भाई वो दोस्त जो है मतलब जब आपके दोस्तों को पता चला कि आप ये बन गए हैं, हिंदू से मुसलमान बन गए हैं, तो उनका क्या रवैया था, फिर आप उनके साथ क्या रवैया कर रहे थे, फिर वो क्या सोच रहे थे, फिर आपके पर्सनल लाइफ में जो आपने देखा कि भाई वो कोई आपसे ज्यादा मोहब्बत कर रहा है लेकिन सामने वाला बस इस वजह से कि आप मुसलमान हैं आप उसके फेस्टिवल में नहीं जा रहे, बर्थडे में नहीं जा रहे, वो भी कुछ बताओ ताकि लोगों को वो भी पता चले।
मैं इस्लाम कबूल किया जो मेरे बचपन के दोस्त थे, जिनके साथ में मैंने गोटी खेला, कबड्डी खेला, गोविंदा खेला, गणपति उत्सव में हम एक दूसरे के साथ में चलते उठते बैठते थे, हमारे मंडप को हम सजाते थे सबको। ये ऐसे मेरे बचपन के दोस्त, जब उनको पता चला थोड़ा उनको हर्ट हुआ, लेकिन उन्होंने बोला चल तुझे अच्छा लगा ना, कोई बात नहीं, तू तेरे हिसाब से सही रहे। तो अब उनका त्योहार है, गणपति आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो मैं उनको विश नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। मैंने पूछा क्यों, तो बोला नहीं हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। बोला ये क्यों? अरे मेरे वो जब मेरी ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, वो मुझे ईद की बधाइयां दे रहे। ईद मुबारक बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई शीर कुरमा लेके आ हमारे लिए बिरयानी बना के लेके आ, मुझे विश कर रहे। और जब उनका त्योहार है तो मैं उनको क्यों नहीं विश कर सकता भाई? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर अभी जिधर मैं रहता हूँ सॉरी, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे हमारे जो नेबर वो हिंदू है, ठीक है। अभी कुछ हाल ही की बात बता रहा हूँ जी। तो उसकी बर्थडे था, उसकी बच्ची जो है ना मेरे वाइफ से इतनी मोहब्बत करते उन्होंने आके बोला कि आंटी अगर आप नहीं आओगे ना तो मैं केक नहीं काटूंगी। पहले तो उसकी वालदा आके बोल के गई, फिर तो उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई आओ ना, बच्चे आपका इंतजार कर रहे। तो मैं हाँ। फिर मैं मेरी वाइफ बोल रहा देख यार वो बच्चे तुझसे इतनी मोहब्बत करते, चलो लोग के लिए तो जाते से इंसानियत के नाते तो जाते। बोला नहीं, हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, तो हम ये नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बोला यार वो बच्चे तुझे मोहब्बत करते, वो अपने माँ बाप के सामने बोला कि आप नहीं आओगे तो हम केक नहीं काटेंगे। तो ये लॉजिकली बात है ना भाई, अगर कोई बंदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है और आप उसके लिए उसकी बर्थडे के लिए भी नहीं जा सकते हो। तो बोलते हैं कि मेरी वाइफ मुझे बोल रही वो तालिबे इल्म है तो उसको ज्यादा पता है, बोले कि ये मना है हमारे इस्लाम में, हम नहीं कर सकते। तो वो चीज मुझे खट गई। बोला यार ये मैं कहाँ आके फंस गया यार, फ्रीडम कहाँ है? इंसान को इंसानियत की तरह जीने का फ्रीडम कहाँ है? अगर ये इंसानियत है कि किसी के मजहब को हम तरजीह नहीं दे सकते, उसको हम बधाई नहीं कर सकते, उसके पास हम कुछ खा नहीं सकते, उससे हम उसको विश नहीं कर सकते, उसके सुख दुख में हम नहीं जा सकते, तो ये काय की इंसानियत है? कैसा मजहब है ये बताइए आप मुझे। आपकी अच्छा, इसमें भाई एक पॉइंट भूल गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी मैं रखना चाहूंगा। इनसे जब मेरी परसों बात हुई थी कि जब इनके दोस्तों को जब पता चला कि भाई ये मुसलमान हो गए हैं, तो वो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई तेरे को पसंद है ना, यानी इनके जो हिंदू दोस्त थे पहले बचपन के, उनको जब पता चला कि ये मुसलमान हो गए हैं, तो उन्होंने कहा, इनके दोस्तों ने कहा कि ठीक है यार, अगर तेरे को वो अच्छा लगता है तो तूने कबूल कर लिया, कोई मुश्किल नहीं, हमारी दोस्ती खत्म नहीं होगी। अब वो इनको ईद वीद में जो है वो विश कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं, लेकिन भाई जो है, और चूंकि भाई की वाइफ एकदम कट्टर है, तो वो, और इनको तबलीगी माहौल मिला है, तो ये उनको नहीं कर सकते, ये उनको विश नहीं कर रहे, तो वो लोग परेशान है, दोस्त लोग, कि भाई तू हमको विश भी नहीं कर रहा, बुला रहे तो आ रहा भी नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। तो दोस्त बोले, अब वो दोस्त के साथ कुछ थे एले चॉइस दोस्त लोग, यानी जो इस्लाम को तरजीह नहीं देते वो, क्योंकि बहुत से मुसलमान है जो दोस्त के वहां कभी गणपति बैठी है तो वहां भी चले जाते वो लोग, कुछ मुसलमान, बहुत सारे नहीं, कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं। तो वो इनको कह रहे कि भाई ये बाकी के जो हमारे मुसलमान दोस्त है वो तो आ रहे, गणपति में भी आ रहे, ये कौन सा कट्टर इस्लाम तूने कबूल कर लिया भाई कि तू हमको विश नहीं कर रहा, हमारे साथ आ रहा नहीं त्योहार में। तो यहाँ भी इनको थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई ये क्या मुसीबत है, वो हमको विश कर रहे हैं और हम उनको विश नहीं कर सकते। तो ये एक बात भी थी। फिर जो बच्ची की बात इन्होंने बताई, वो भी इनको काफी, इनके दिल को खटकी है कि भाई एक बच्ची जो आपसे इतनी मोहब्बत करती है और वो आके कह रही है कि मेरा बर्थडे है, आप आओ और इसमें शामिल हो पार्टी में, तो आप उसका ये नहीं सोच रहे कि यार वो बच्ची का दिल नहीं दुखाना है, मैं चले जाऊंगी तो कौन सा असल खुदा होगा, कौन सा रब होगा जो एक बच्ची के बर्थडे पे जाने के लिए जो है वो नाराज हो जाएगा। वो लास्ट तक वो गए नहीं।
तो भाई को ये झटका लगा, ये कैसे खुदा हो सकता है यार जिसके अंदर इतनी नफरत, और इतना बर्थडे में तो कोई पूजा ईजा भी नहीं हो रही है, क्या मुश्किल है इसमें, क्या मुश्किल है? लेकिन ये बात हकीकत है। आप कई सारे उलमा के बयान सुन लो। मैंने आपको यहाँ पे उसका भी बताया था, वो 200 रुपया पर घंटा जो लेता है पेपाल, $200, तुम्हारा क्या नाम है, आसिम हकीम, उसका मैंने वीडियो भी चलाया था। उसने बोला था कि किधर कोई भी जो इस्लाम से रिलेटेड फेस्टिवल नहीं है, पार्टीज नहीं है, वहां पे आपने नहीं शिरकत करनी है। तो ये कहाँ से इंसानियत है भाई? इंसानियत करते हो, इंसानियत में तो आप ये कोशिश करते हो कि मेरे तरफ से सामने वाले इंसान का दिल ना दुखे। नहीं, तो और ये दूसरा भाई, साहिल भाई, अगर आप दूसरे मुसलमानों की जिंदगी देखेंगे ना, तो ऐसे कितने सारे मुसलमान हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो किसी के गणपति में जाते हैं, वो ना नमाज पढ़ते, ना रोजा रखते, बल्कि उनको सारी चीजें पता है। तो क्या उनको डर नहीं है, उनको खौफ नहीं है? तो फिर ये सारी डर खौफ की बातें एक ऐसे बंदे को जिसकी लाइफ अब तक सेटल नहीं हुई है, जो लाइफ में अब तक कुछ कर नहीं चुका है, उसको तुम आखिरत का डर दे दे के कब तक, मतलब ये कैसा है, मतलब लॉजिक क्या, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि जब तक हम इंसानियत को सामने रखकर नहीं चलेंगे, तो हम एक दूसरे के सपोर्टर नहीं बनेंगे, तो कौम कैसे आगे बढ़ेगी? आज मुझे ऐसे कितने लोग रहेंगे जो इसी हालात में चल रहे। सही बात है। अच्छा, वो वाला वाकया भी बताओ, आपके कैब में एक मोमिन बैठा था, आपने बताया था ना, वो वाकया भी बताओ, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जिसकी सैलरी ज्यादा थी, और उसने आपको क्या कहा था, जरा वो भी बताओ। वो बंदा मुसलमान था, उसका जब मेरे मोबाइल पे आया, मैंने एक्सेप्ट किया, भाड़ा मैंने एक्सेप्ट किया, तो वो जब ऐसा एंटर हुआ तो उसको मैंने सलाम किया, तो कि उसको भी मालूम था कि मैं भी मुसलमान और वो भी मुसलमान। तो वो पूरा क्लीन शेप था, फॉर्मल पहना हुआ था, लैपटॉप का बैग था उसके पास। तो मैंने उसको सलाम किया, तो उसने मेरे सलाम का जवाब पहले मुझे देखा ऐसा, और देखने का जी हाँ वाले एकदम नॉर्मल रिएक्ट करके, मतलब उसके नजर में मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि वो पढ़ा लिखा बंदा है और वो एक मुसलमान है। यहाँ पे वो मुझे देख रहा है, हाँ वालेकुम सलाम। तो मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। तो मैंने उसको बोला कि भाई, मुझे अगर तरक्की करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोला मेहनत करनी पड़ेगी, एजुकेशन, आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, सब मिलेगा, पैसा अच्छा मिलेगा, आपकी लाइफ अच्छी सेटल हो जाएगी, ऐसी सारी चीजें उसने मुझे बताने लग गया। तो बोला कि लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, हमें तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलना करना है, हमें तो आखिरत में। बोलता भाई एक बात बताऊं, आपने जब मुझे सलाम किया ना, मैं आपको अभी सारी बातें खोल के बता रहा हूँ, जब तो आपको मैंने सारी बातें नहीं बताई पूरी से, मैंने आपको, जब आपके पास भी वक्त नहीं था, जब मैंने आपको कॉल किया था, मिले थे, तो मुझे बोला कि बात बता, आपने जब मुझे सलाम किया ना, तो मैंने आपको देखकर रुक कर सलाम किया, कि मुझे ऐसे लोगों से मैं बचता हूँ। अच्छा, एक मुसलमान से बच रहा है। हाँ, तो मैंने बोला ऐसा क्यों भाई, मैं मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान है, हम तो आपस में ईमान वाले भाई का रिश्ता है। तो बोले कि भाई एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल जो लॉजिक, मतलब आप मुझे बताओ, आप कैब चलाते हो, कितना महीना कमाते हो? मैं बोला कुछ 15-20 हजार रुपया हो जाता है। बोला मैं महीना 3 लाख रुपया कमाता हूँ। मैं एक अच्छी जगह पे पोस्ट में काम करता हूँ, वहां पे कंपनी मुझे 3 लाख रुपया सैलरी देती है, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छी स्टडी लेता है, मेरी बीवी एक हाउस वाइफ है, उसकी अच्छी जिंदगी है, उसके लिए मैंने गाड़ी लेके रखी है। अब मैं ये सब चीज करूं कि आपके जैसा कैब ड्राइवर बन के जिंदगी गुजारूं। वाह वाह वाह, समझदार मोमिन था वो। तो मैं तो शौक में गया, बोला यार ये मुसलमान मुझे ऐसा बोल रहा है। तो बोला कि देखो भाई, ये सब जिंदगी करने के लिए बहुत टाइम है, ये जो जब तुम कर रहे हो ना, इसलिए मैं तुमको देख के तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं ऐसे लोगों से भागता हूँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ लड्डू दिखाते हैं और बाद में भाग जाते हैं, और उसमें अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और अच्छी खासी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हमने देखा है।
और जो जिंदगी बर्बाद करते हैं ना, वो अच्छी अच्छी जिंदगी गुजारते, अच्छी अच्छी अय्याशी की जिंदगी गुजारते। हाँ। बोले तुम स्कॉलर्स के बयान सुनते हो? बोला हाँ। बोला ये हराम नहीं है टीवी से पैसा कमाना, जायज है? हाँ। यूट्यूब हाँ। चलाना ये जायज है? बोला नहीं जायज नहीं है। और फिर इनके बयान सुनो, लाखों करोड़ इनके फॉलोअर्स है, पैसा यूट्यूब से आता है इनको। हाँ। फिर उन्होंने एक स्कॉलर का नाम लिया मुझे, जो 4 शादी करते किए हुए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। बोला वो जो लोगों को बातें बता रहे हैं वो खुद कितना अमल कर रहे हैं। बोला आप मुझे ये बात बताओ, आप जो लोगों को बात बता रहे हो आप कितना अमल कर रहे हो उस पे? बोला सब अपनी जगह पे ठीक है भाई, आखिरत है, मर के सबको जाना है, अल्लाह के पास खड़ा रहना है, लेकिन उस अल्लाह ने यहाँ पे दुनिया में एक जिम्मेदारी दी है, बीवी बच्चे सब दिए है, अब उनको कौन खिलाएगा? तो मैंने बोला अल्लाह। तो बोलता कि भाई यही लफड़ा कि तुम लोगों से मैं बात नहीं करता हूँ। बोला बीवी बच्चे अल्लाह ने मुझे अगर शादी बोला बीवी बच्चे तुम मेरे बड़ा भारी जवाब लगा भाई मेरे को। इसी वजह से मैं तुम लोगों से मेरे मुंह पे बोला भाई। मैं उसको कम से कम 1.5 घंटे की ट्रैवल चल रही थी। बोलता इसी वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं करता हूँ। बोला बीवी मेरी, बच्चा मेरा, और उसको खिलाएगा अल्लाह, क्यों? बोले आप लोगों को जो समझाया गया है ना, बोला ठीक है आपने दाढ़ी वाड़ी है, आपको मेरे से ज्यादा इल्म भी रहेगा, लेकिन आपको जो असल चीज है ना वो बताई नहीं गई है। आपको गाजर लॉलीपॉप दिखा के, चिकन लॉलीपॉप दिखा के आपको गाजर खिलाया जा रहा है, समझे? तो आप इसमें से निकलो और थोड़ा कुछ काम पे, अगर पढ़े लिखे लग रहे हो बातों से, तो कुछ काम पे फोकस करो। शादी हुई है तो बीवी के बारे में सोचो, घर खुद का नहीं है, खुद का घर बनाने का सोचो, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। बोला दाढ़ी मैं भी रख सकता हूँ, ठीक है, एक उम्र के बाद मैं रख लूंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। बोला आज देखो कितने सारे क्रिकेटर जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, सबसे पहले अय्याशी मार ली है, मैं किसी की बुराई नहीं, वो मुझे बोल रहा है। तो कितने क्रिकेटर मैं आपको पाकिस्तानी गिनाऊं जो पहले अय्याशी मार चुके हैं, सब मौज मजे मार लिए, अब दाढ़ी बन के अल्लाह अल्लाह कर रहे, क्योंकि उनके पास बैलेंस है भाई, रखा हुआ है। अब तौबा कर ली भाई, तौबा कर ली तो गुनाह माफ हो गए, तो तुम भी तौबा कर लेना, गुनाह माफ करवा लेना, बात खत्म हो गई। अब एज अ प्रेजेंट का देखो ना, अभी क्या बीबी को अगर चाहिए, बीबी को अगर एक साड़ी चाहिए या ड्रेस चाहिए, अगर तुम्हारे पैसा नहीं है तो तुम्हारे मुंह पे थूकेगी ना वो। वाह, काम कर सही, बिल्कुल सही। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा लगी यार। मैं बोला यार ये भी तो मुसलमान है यार, लेकिन इसकी थिंकिंग कैसी है? बोलता है मैं 3 लाख रुपए महीना पगार लेता हूँ, वो 3 लाख भी मुझे कम पड़ रहा है, अभी मैं कोई दूसरी और अच्छी कंपनी देख रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला भाई हम यहाँ पे वक्ती तौर पे आए हुए हैं, मतलब देखो भाई अब एक काम करो, या तो राइड खत्म करो, मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अच्छा। मैं ऐसे लोगों से ज्यादा बात ही नहीं करता जो पिछली जिंदगी पे चलना चाहते और आज की जिंदगी को बर्बाद करना चाहते। बोला मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह के रसूल नहीं है, सारी चीजें हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा भी इस पर यकीन है, लेकिन उस अल्लाह ने मुझे शादी करवाई है, बीवी बच्चे दिए है, मेरे माँ बाप है, मुझे सबको देखना है। कल इनमें से किसी एक को भी अगर कम कुछ हुआ तो कल कयामत के दिन ये लोग भी मुझे गिरेबान पकड़ेंगे। तो फिर तब क्या करोगे? तुम्हारे बीवी के अगर तुमने हुकूक अदा नहीं किए, तुम्हारे माँ बाप के हुकूक तुमने अदा नहीं किए, बच्चों के हुकूक नहीं अदा किए, तो कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने तुम्हारा गिरेबान तो पकड़ेंगे ना। तो मतलब बात तो सही करे, मतलब बात सही करे ना, तो जरा ध्यान से जरा दिमाग लगा के सोचो और इसकी उसकी चक्कर में मत आओ। जरा पढ़े लिखे लग रहे हो, दिमाग लगाओ जरा और काम करो, कोई अच्छा एक प्लेटफॉर्म ढूंढो, उस प्लेटफॉर्म को पकड़ के अच्छा काम करो और मेहनत करो, खुद का घर बनाओ, बीवी को खुश रखो, और उसके बाद जब वक्त मिलता तो करो अल्लाह अल्लाह, किसने मना किया तुम्हारे को? ये उस मुसलमान की। तो मैं तो भाई शौक हो गया। उसके बाद में फिर मैं आ गया मुफ्ती साहब के पास। अब मुफ्ती साहब ने मुझे क्या बोला मालूम है? वो शैतान गुमराह कर रहा। क्या बोले? वो शैतान ने गुमराह कर रहा था। हाँ, मैं बोला लेकिन वो तो मुसलमान था। बोला वो मुसलमान की शक्ल में शैतान तुमको मिल गया, तुमको गुमराह कर रहा था। तो फिर मैंने मुफ्ती साहब को बोला मुफ्ती साहब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ऐसी जिंदगी जीता रहा, आज मेरी ये एज जो है 36 है, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना जीने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरे पे कर्जा है, कब मेरा खुद का घर होगा, कब मेरी खुद की गाड़ी होगी, कब मैं अगर मेरे बच्चे जो होंगे उसको मैं अच्छे तालीम दे पाऊंगा कि एजुकेशन। लेकिन आज अगर आप बताओ अगर मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा तो बोले देखो बेटा यहाँ कुछ नहीं, सब आखिरत में मिलेगा,
आखिरत में जो हूरें मिलेगी और वो जो नहरें मिलेगी, उसी के लिए यहाँ पर अपने आप को बर्दाश्त करना है, अपने आप को खपाना है और चलना है। मैं बोला वाह मुफ्ती साहब, मैं तो फिर आपके घर में माशाल्लाह एसी लगा हुआ है, आपकी लड़की बाइक से जाती है क्लासेस कॉलेज में, आपके लड़के के पास स्पोर्ट्स बाइक है। तो मुझ पे गुस्सा हो गया यार साहिल भाई। अच्छा मुफ्ती साहब के घर पे कुछ एसी लगी हुई और भाई को गरीबी का लेक्चर दे रहे, वाह, और आखिरत का। और मैं बोला कि मौलाना आपके कपड़े देखो माशाल्लाह कड़क इस्त्री एकदम अप टू डेट व्हाइट एंड व्हाइट, मौला मेरे कपड़े देखो कैसे है। मतलब तुम अभी हमारे से बराबरी करोगे, हमारी कमाई के बारे में बोलोगे। अच्छा मुफ्ती साहब का खुद का कारोबार है, खुद का कारोबार है, खुद कारोबार कर रहे, लेन देन कर रहे, सारी चीजें कर रहे, और मुझे पाठ पढ़ा रहे कि ये नहीं करना चाहिए, कनात में रहो, कम में गुजारा करो, आखिरत में सब मिलेगा, ऐसा वैसा सब। अब मैं सोचो कि मैं क्या समझू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने इस 4.5 साल में मैंने कौन सा बड़ा तीर मार लिया। मैंने मेरी बहन को दुखाया, जो मेरी बहन मेरे माँ से भी ज्यादा मुझे मोहब्बत की थी, उसने प्यार दिया। मेरे बहन के जो बच्चे थे दिन भर मामा मामा बोल के उनकी जबान नहीं थकती थी। अच्छा रक्षाबंधन आके गई, रक्षाबंधन के दिन मुझे राखी बांधने के लिए मना कर दिया गया कि राखी नहीं बांध सकते, कि वो लगी इस्लाम इजाजत नहीं देता। अब उस मेरी बहन के दिल में क्या बीती रहेगी। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन वही बहन आज अगर सबसे पहले मुझे तकलीफ होती है तो वो मुझे फोन करके पूछती है, वो मेरे घर पे आके, ठीक है तुझे अच्छा लगा भाई, कोई बात नहीं, तूने कर लिया, तेरी शादी भी हो गई, अभी ऊपर वाला करे तेरे को बच्चे हो जाए, तेरा तू अच्छा सेटल हो जाए। वो भी मुझे बोलती है तू ये सब क्या, तू जमात में जाना ये सब करता है, तू ऐसा वैसा सब छोड़ दे, तेरी लाइफ पे फोकस कर, तू ये सब क्या कर रहा है, पहले तो तू ऐसा नहीं था, पहले मुझे तेरे को देख के अच्छा लगता, ठीक है उस टाइम में तू मजा मस्ती करता, लेकिन तेरे पास बैंक बैलेंस रहता था, तू अच्छे लोगों के साथ में उठता बैठता था, तेरी एक लेवल थी, एक पोजीशन थी। आज वो सब कहाँ गई। आज तू ऐसा जी रहा है कि मतलब तू एकदम लाचार वाली जिंदगी जी रहा है, बल्कि तू ऐसा नहीं था। थोड़ा सोच अपने बारे में, थोड़ा प्रोग्रेस। तो मेरी बहन मुझे समझाती है, मेरे घर पे आती है मुझे। अब इसके आगे मैं साहिल भाई क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी बातें हैं। नहीं सही बात है, हम समझ सकते हैं यार। और मैं चूंकि आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी अब्दुल भाई, और इसी वजह से मैंने आपको स्पेशली बोला था कि आप जुड़ के अपनी बात रखना, मैं अपना टाइम आपको दूंगा। हालांकि टॉपिक वाला दिन था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि नहीं, स्टार्टिंग का 1.5 घंटा जो है, 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम लगेगा, भाई अपनी बात बताएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है उन सारे लोगों के लिए जो अंधाधुन, यानी ऊपर ऊपर से कुछ चीज जो है देख लिया इस्लाम की, भाई यहाँ तो कम्युनिटी है, यहाँ तो तुमको जो है एकता है, यहाँ पे तुमको ऐसा है, एक खुदा है, मूर्ति पूजा नहीं है, हमारे उसमें ये नहीं है, इसका जवाब नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से चीजें देख के आप लोग जो एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हो, उसके बाद फिर ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है, और जो भाई ने झेला है, और कई सारे लोगों के साथ ये मामला होता है, और कई सारे भोले भाले जो गरीब मोमिन है उनके साथ भी वही मामला होता है। अमीर जो है वो फुल मजे करता है, मुसलमान भी, लेकिन गरीबों को ये बताया जाता है कि भाई तुमने अल्लाह पे भरोसा रखना है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, ये जिंदगी जो है वो एक मुसाफिर खाना है, असल जिंदगी आपकी मौत के बाद स्टार्ट होगी, आखिरत के लिए मेहनत करना है, जन्नत के लिए मेहनत करना है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना है, रसूल की नाफरमानी नहीं करना है, जितना मिला उसमें खुश रहना है, चाहे आप वो भूखे मर जाओ। तो ये सारी चीजें जो है वो गरीब मुसलमानों को भी बताई जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान भी दिमागी अपंग है, उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो इस वजह से मैंने भाई को बुलाया कि भाई आप अपनी सारी बातें बताओ। आई होप आप सभी लोगों को भी इनकी बात बहुत ज्यादा जेन्युइन लगी होगी कि किस तरीके से ये फंसे और आज किस हालात में है। अब मसला भाई के साथ ये है कि भाई को तो समझ में आ गया, ये हमारी वीडियोस जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 2 महीने से कुछ देख रहे हैं, 1-2 महीने से। भाई
को जो इंसानियत की लालच थी, तड़प थी, वो इसमें आने के बाद समझ में आ गई कि यहाँ पे इंसानियत नहीं है। और लेकिन मसला भाई के साथ ये है कि भाई शादीशुदा है और उनकी वाइफ जो है वो थोड़ी कट्टर मुस्लिमा है। तो अब थोड़ा सा परेशानी में है कि भाई कैसे ये छोड़े और किस तरीके से, क्योंकि इनको अपनी वाइफ को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि गहरा उनके साथ रिश्ता हो गया है, 4.5 साल में साथ रही है उनके। तो अब कश्मकश में है। इन्होंने अभी पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ा। जो हकीकत है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी इन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं है, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस है इनके लिए आगे। तो मैंने इनसे कहा है कि भाई मेरी जहां भी मदद लगे मैं रेडी हूं आपकी हेल्प करने के लिए। तो अभी फिलहाल जो है, अगर कोई मुंबई आसपास में कोई भाई हमारा किसी की कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी या कोई भी कंपनी है, होटल है, भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस है पहले के काम का। तो अगर कोई भाई जो है वो इनको जॉब के लिए हेल्प करना चाहता है, कर सकता है। एटलीस्ट 20-25 हजार की नौकरी अगर इनको मिल जाए, क्योंकि अभी जो काम कर रहे हैं वो उसमें उनका जो है वो तो कर्जा देना है, और फिर वो कैब भी जो है भाड़े पे चला रहे हैं, तो उसको पैसा देना है, तो कुछ बचता इसता नहीं है, कुछ 15,000 के आसपास कुछ इनको बचता है। तो अगर कोई भाई को जॉब अगर दे सकता है, मुंबई के आसपास कोई रहता है, तो मुझे कांटेक्ट करे, और हम भाई को एटलीस्ट जो है इस जंजाल में जो फंसे है उससे निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो मदद, एटलीस्ट जो पहली मदद है वो ये है कि इनको अगर एक अच्छा सा जॉब मिल जाए तो एक बहुत बड़ी इनको मदद मिल जाएगी। और फिर हम तो चाहेंगे कि किसी तरीके से इनकी वाइफ जो है वो इस जंजाल से निकले, और नहीं भी निकलती है तो ये इस्लाम छोड़ के इनको ऐसे के ऐसे एक्सेप्ट करे वो तो इनका अभी वो कैसा चलेगा वो आगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाई कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारे अब्दुल भाई की कहानी।